जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज के लेक्चर में। आज दोस्तों हम मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर जो है बात करने वाले हैं, यानी कि आधुनिक भारत का इतिहास। दोस्तों बहुत ही गौरवपूर्ण इतिहास जो है कुछ लोगों को लगता है, कुछ लोग जो है अलग अलग प्रकार से अलग अलग जो व्याख्यान करने वाले हैं, ठीक है, अलग अलग जो है अप्रोच बताते हैं, ठीक है। और कई इंटरप्रिटेशन जो है मॉडर्न हिस्ट्री की जो है की जाती हैं मार्क्सिस्ट स्कॉलर के द्वारा और जो है ब्रिटिशर्स के द्वारा, इंडियन स्कॉलर्स के द्वारा। कई प्रकार की जो है व्याख्याएँ आप ब्रिटिशर्स के रूल्स पे कर सकते हो। हालांकि कोई एक हम चीज़ पे जो है सहमत हो जाएं, एक व्याख्यान पे सहमत हो जाएं, ऐसा तो जो है इतिहास में बहुत कम ही देखने को मिलता है। हालांकि आप सोशल साइंस पढ़ रहे हैं और यहाँ पे डिबेट, डिस्कशन, डिस्कोर्स ये हमेशा जो है कंटिन्यू रहता है। तो चलिए आज हम मॉडर्न हिस्ट्री को और इतिहास को जो है शुरुआत करते हैं। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 1995 से लेकर के 1995 से लेकर के 2025 तक जितने भी जो है सिविल सर्विस एग्ज़ाम में जो PYQ पूछे गए हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, खासकर मैं बात कर रहा हूँ इन द कंटेक्स्ट ऑफ UPSC सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। एंड ये वीडियो जो है खासकर प्रीलिम्स 2026 के लिए डिज़ाइन किया गया है, क्योंकि यहाँ पे 2025 से लेकर के 1995 तक के सारे PYQ देखेंगे। इस वीडियो के बाद जो है आपको ये पता चल जाएगा कि किस प्रकार के UPSC सिविल सर्विस एग्जाम में जो है PYQ क्वेश्चन जो है UPSC ने पूछे हैं, कौन से एरिया जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें जो है आपको इस लेक्चर के बाद जो है पता चलने वाली हैं। साथ ही में मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि PYQ से जो है आपको पूरा ट्रेंड समझ आ जाएगा, क्या चीज़ पढ़नी चाहिए। देखिए एक बात और याद रखिएगा, ये लेक्चर प्रीलिम्स के लिए है, मेंस के लिए नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ जा करके कि आप जो है प्रीलिम्स को हिसाब से ही इस लेक्चर को देखें। मेंस का जो अप्रोच है मॉडर्न हिस्ट्री का वो दूसरा है, प्रीलिम्स का अलग है। तो आज हम प्रीलिम्स को देखने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि प्रीलिम्स ही पहले लगा हुआ है। मॉडर्न हिस्ट्री को जो है मेंस के हिसाब से हम कभी बाद में बताएंगे। चलिए आज जो है प्रीलिम्स, क्योंकि प्रीलिम्स नहीं निकलेगा फिर मेंस में कैसे बैठोगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं लेक्चर को। दोस्तों लेक्चर स्टार्ट करने का तरीका मैं आपको बता दूं कि आज जो है ये 8th लेक्चर है, नहीं हाँ ये जो है 8वां लेक्चर आज है, ठीक है। इससे पहले मैं 7 लेक्चर दे चुका हूँ डिफरेंट सब्जेक्ट पे। आज ये 8वां लेक्चर है मॉडर्न हिस्ट्री का, इतिहास का। सवाल ये है कि सर मॉडर्न हिस्ट्री को कवर कैसे किया जाए। जैसे मान लीजिए सबसे पहले आपके दिमाग में सवाल आता होगा कि सर मॉडर्न हिस्ट्री के लिए क्या पढ़ें। देखो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैं अगर आपको बताऊँ तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैं पढ़ता हूँ ये स्पेक्ट्रम की बुक, ठीक है। इस बुक को जो है मैं पढ़ता हूँ, लेकिन ये बुक जो है काफ़ी बल्कि है, बहुत जो है फैक्चुअल में है, ठीक है। लेकिन इसमें जो जानकारी है बहुत ही अच्छे तरीके से दे रखी है और इसमें जानकारी जो है बहुत अच्छे से दे रखी है, ठीक है। और चलिए जो है मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम मैं पढ़ता हूँ, हालांकि उसके आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, ठीक है, बहुत सी जगह पे मिल जाएंगे। NCERT को पढ़िए और बाकी सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो आपका है PYQ, ठीक है। हाँ क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं, एक बार नहीं मल्टीपल टाइम जो है क्वेश्चन रिपीट होते हैं। नवीन कुमार, मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारे सारे पिछले लेक्चर देखे होते तो आपको पता चलता कि बहुत से क्वेश्चन आज ही देखो रिपीट होंगे। आज ही मैं आपको बताऊंगा कितने क्वेश्चन बार बार रिपीट होंगे, ये चीज़ आपको पता चल जाएगी भी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। देखो 1995 में पूछा था सत्याग्रह आश्रम वर्धा के बारे में, ठीक है, बॉम्बे एसोसिएशन के बारे में, नेशनल स्कूल लाहौर, सत्य शोधक समाज। देखिए जो मैंने अभी नाम लिए इनके आप फाउंडर पढ़ लेना और इनके बारे में थोड़ा जान लेना कि इसके संबंधित जो लीडर हैं वो क्या है। देखिए कोई भी इंस्टीट्यूशन को जब आप पढ़ें, चाहे वो सत्याग्रह आश्रम वर्धा हो, ठीक है, चाहे वो जो है बॉम्बे एसोसिएशन हो, चाहे नेशनल स्कूल जो है लाहौर का हो, चाहे सत्य शोधक समाज हो, कुछ भी हो, एनीथिंग, आपको उसके जो है फाउंडर का पता करना है। और आपको ये भी देखना है कि उससे रिलेटेड जो है हेडक्वार्टर अगर हो तो ठीक है, नहीं हो तो कोई बात नहीं, लोकेशन उसकी क्या है, कहाँ पे वो एक्टिव था, और आपको जानना है कि उस पर रिलेटेड जो लोग हैं वो कौन है, ठीक है। ये चीज़ें आपको बेसिक पता होनी चाहिए किसी भी चीज़ के बारे में, मतलब किसी भी एसोसिएशन या कोई भी हो, ठीक है। तो अगला 95, अब देखिए हम 1995 से स्टार्ट कर रहे हैं। हम 1995 के क्वेश्चन को पहले देखेंगे। 1995 में पूछा है कि हमें नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बता दो। नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, देखो अभी आज भी पूछ सकता है कि भैया नेशनल और स्टेट पार्टी कौन होती हैं, कई लोगों को वही नहीं पता होता है, ठीक है, तो पता होना चाहिए। पहली बार जो शब्द आदिवासी था, आदिवासी जो वर्ड है वो पहली बार किसने यूज किया? तो आदिवासी जो वर्ड है वो सबसे पहले जो है ठक्कर ने जो है यूज किया था, आदिवासी जो वर्ड है। और महात्मा गांधी जी ने जो है वो जो है गिरी करके कुछ यूज किया था, मतलब जिसका मतलब पहाड़ से होता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आदिवासी वर्ड पहले किसने यूज किया था, तो ठक्कर ने यूज किया था। फिर 95 में क्वेश्चन पूछा गया है बारहा डकैती, ठीक है, बारहा डिकौती। देखिए डिकौती होता है, ठीक है, डकैती या जो भी कह लीजिए। तो ये घटना थी बारहा डिकौती वाली, ठीक है, डकैती जिसको कहते हैं। तो ये जो है
इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 12 डकैती को लेकर के। और आगे अगर हम बात करें, 12 डकैती दरअसल ये 1908 को हुई थी, ठीक है, और पुलिन बिहारी दास के द्वारा, और ये ईस्ट बंगाल में हुई थी, यानी कि जिसको आप आज कहते हो। इसमें जो है लीडर जो है जो लीडर डक्का के थे, अनुशीलन समिति, वो भी थे। सीडीएम स्टार्टेड, यानी कि जो है चेक, सीडीएम का मतलब होता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ये जो है कहाँ से शुरू हुआ था, तो ये जो है आपका साबरमती से शुरू हुआ था और दांडी तक गया था। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि हम साबरमती में दोबारा नहीं आएंगे, तो उसके बाद जो है वो वर्धा पे शिफ्ट हो गए थे, यानी कि वर्धा सेवाग्राम तरफ जो है रहने लगे थे, ठीक है, साबरमती नहीं आए थे। उसके बाद जो है 1995 में जो है क्वेश्चन पूछा गया है कि इंडियन लीग जो है किसके, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडियन लीग जो है किसके रिस्पॉन्स अपोजिशन में बनी थी। इंडिपेंडेंस ऑफ इंडियन लीग ये किसके अपोजिशन में बनी थी। फिर 1995 में पूछा है कि वाइस प्रेसिडेंट जो है एग्जीक्यूटिव काउंसिल का 1946 में इंतरिम गवर्नमेंट का कौन था, यानी कि इंतरिम गवर्नमेंट का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल, देखिए इंतरिम गवर्नमेंट जो हमारी बनी थी, ठीक है, तो उसका जो है मतलब एक तो सरकार बनी थी, ठीक है, 1951 के बाद जब चुनाव हो गए थे, उससे पहले इंतरिम गवर्नमेंट बनी थी, तो उसका जो है वाइस प्रेसिडेंट कौन था, ये चीज़ जो है आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट तो जेबी कृपलानी थे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1995 में देखो ये इंटरिम गवर्नमेंट है ना, ये इंटरिम गवर्नमेंट, ये जो अंतरिम सरकार जिसको कहते हो, तो ये जो है अंतरिम सरकार वाला जो क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे इंतरिम गवर्नमेंट में जो है डिफेंस मिनिस्टर कौन थे, एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे, ये भविष्य में पूछे जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। और फिर जो है कम्युनिस्ट जर्नल जो है एक लिखा जाता था एम एन रॉय के द्वारा, उसका नाम जो है पूछा गया था कम्युनिस्ट जर्नल, ठीक है। तो देखो एम एन रॉय जो है, इनको अमरेंद्रनाथ टाइप रॉय कहते हैं, ठीक है। और ये जो मैं बताऊं तो एम एन रॉय जो है, इनके अगर हम व्यक्तित्व की बात करें तो ये थोड़े से मतलब इनको हम क्या ही कहें, ठीक है। ये कभी इधर चला तो मैं उधर चला, इनका जब आप, जैसे मैं पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस का स्टूडेंट हूँ, तो उसमें इंडियन पॉलिटिकल थाट होता है, तो उसमें एम एन रॉय को पढ़ना पड़ता है। तो एम एन रॉय जो है वो मतलब उनकी अगर हम देखें तो उनका जीवन ऐसे ही रहा है, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला, ठीक है। कभी जो है मतलब जो है मार्क्सिस्ट विचारधारा में घुस जाएंगे, कभी जो है गांधी, फिर जो है उधर सॉरी बोल देंगे, उधर सॉरी बोल, यही चलता रहा। हालांकि विद्वान व्यक्ति थे, ठीक है, ऐसा बात नहीं है। आगे अगर बात करें तो जो है 96 में जो है, अब हम 96 में आ चुके हैं, 96 में जो है एम.जी. रानाडे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। एम.जी. रानाडे, और इनसे रिलेटेड भविष्य में पूछे जाएंगे। फिर 96 में जो है क्वेश्चन पूछा गया था कि ड्रेन थ्योरी में कौन विश्वास नहीं करता था। तो ड्रेन थ्योरी में जो है, देखो ड्रेन थ्योरी दी थी दादा भाई नौरोजी पे, और दादा भाई नौरोजी जो है यूपीएससी ने कईयों बार पूछा है, दादा भाई नौरोजी को यूपीएससी ने कईयों बार पूछा है। और ड्रेन थ्योरी में जो विश्वास नहीं करते थे, वो विश्वास नहीं करते थे सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान जो है ड्रेन थ्योरी पे विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि जो ब्रिटिशर्स जो इंडिया में आए हुए हैं, वो जो है मतलब वरदान है भारत वालों के लिए, और वो मॉडर्नाइजेशन करेंगे, आधुनिकीकरण करेंगे, और वो उनसे जो है जो हिंदू लोग हैं उनसे जो है रक्षा होगी हमारी मुस्लिम की। तो सर सैयद अहमद खान जो है बिलीव नहीं करते थे, वो जो है बहुत ज़्यादा लॉयल थे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जैसा कि आपको पता है कि उससे संबंधित थे, वो बहुत ज़्यादा लॉयल्टी जो है ब्रिटिशर्स के संबंधित रखते थे, ठीक है। तो सर सैयद अहमद खान। अगली अगर हम बात करें तो जो है क्या पूछा है, 96 में पूछा हुआ है कि गवर्नर जनरल जो है फ्री इंडिया का कौन था। तो बेटे फ्री इंडिया का गवर्नर जनरल जो पहले थे, वो जो है आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। तो गवर्नर जनरल जो है आपसे फ्री इंडिया के पूछे गए हैं, तो वो दोस्तों कौन थे आप बताइए। 97 में जो है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो है 1947 में जो है जब पास हुआ, तो उसके बाद जो है गवर्नर जनरल भारत में जो है लॉर्ड माउंटबेटन को ही जो है सुझाव किया गया था कि आप ही जो है रुक जाओ थोड़े दिन और जो है फिर चले जाइए। 96 में जो है क्वेश्चन पूछा गया है 1996 में कि ऑल स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस, मुस्लिम लीग, डक्का वाली, ठीक है, दक्का, ये दक्का दरअसल बांग्लादेश की बात होती है जब मैं दक्का कहता हूँ। उसके बाद जो है फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है कलकत्ता में, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। फिर 96 में पूछा गया है अभिनव भारत, अनुशीलन समिति, गदर पार्टी, स्वराज पार्टी, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, अभिनव भारत, अनुशीलन समिति, गदर पार्टी, स्वराज पार्टी। फिर 96 में क्वेश्चन पूछा गया है साराबंदी कंपेन, तो साराबंदी कंपेन को लेकर के जो है क्वेश्चन 96 में पूछा गया है। फिर जो है 96 में पूछा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है उसके द्वारा ही जो है
हमारा देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनना चाहिए। इसकी बात दोस्तों सबसे पहले स्वराज पार्टी के द्वारा जो है उठाई गई थी, ठीक है, स्वराज पार्टी के द्वारा 1934 मई में जो है उठाई गई थी ये बात कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होनी चाहिए। उसके बाद एम एन रॉय ने जो है पहली बार वकालत की थी, जो कि आपको इंडियन पॉलिटी की लक्ष्मीकांत जब आती है तो उसमें आपने लिखा हुआ देखा होगा पेज नंबर शायद 34 पे कि जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली भारत की होनी चाहिए, और वो जो है उसी के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा तो पहली बात जो है एम एन रॉय ने ये बात उठाई थी, और स्वराज पार्टी से संबंधित है, 1934 में मई की बात है। फिर 96 में पूछा गया है कि जवाहरलाल नेहरू जो है वो प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के 1947 में। मैं आपको बता दूं तो 1947 में जो प्रेसिडेंट थे कांग्रेस पार्टी के वो कौन थे, तो प्रेसिडेंट जो है कांग्रेस पार्टी के 1947 में ये मैं आपको बता दूं तो क्या नेहरू थे, तो उसका जवाब है नहीं। मैं आपको बता दूं कि प्रेसिडेंट जो है कांग्रेस पार्टी के 1947 में वो नेहरू नहीं थे बल्कि JB कृपलानी थे, और 1946 में जो है नेहरू थे, ठीक है, 1946 में जो है मेरठ वाले में नेहरू थे जो है इसके वो क्या कहते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है, कांग्रेस पार्टी के। और मैं आपको बता दूं कि नेशनल जो कॉन्फ्रेंस थी, ठीक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस अभी पूछा गया था, उसके जो है अगर हम फाउंडर में बात करें तो SN बनर्जी और आनंद मोहन बोस जो है आएंगे। 1883 की बात है, 1883। मुस्लिम लीग जो है 1906 में डक्का में नवाब सलीमुल्लाह और आगा खां के द्वारा जो है इस्टेब्लिश की गई थी। ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस जो है, अच्छा ये इसका अभी क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता हो गई। उसके बाद 12 डकैती मैंने बात कर ही ली है। बॉम्बे एसोसिएशन जो है ये दादा भाई नौरोजी की थी 1852 में। नेशनल स्कूल जो लाहौर का था वो लाला लाजपत राय संबंधित हैं उससे। सत्यशोधक समाज जो है ज्योतिबा फूले का है 1873 का। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो आइडिया था वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। रांची में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी स्वराज पार्टी की, एम एन रॉय ने जो है पहली बार दिया था। साराबंदी कैंपेन जो है वल्लभ भाई पटेल से संबंधित है 1922 का। उसके बाद जो है बारदोली सत्याग्रह होता है। फिर उसके बाद जो है गदर पार्टी में आपको बताऊं तो उसमें जो है लाला हरदयाल जो है गदर पार्टी से संबंधित हैं, उन्हीं ने लगभग मान लीजिए किया था। और सैन फ्रांसिस्को 1913 में जो है ये शुरू हुआ था। सैन फ्रांसिस्को जो उसका हेडक्वार्टर है उसको युगांतर आश्रम कहते हैं, ठीक है। और ये गदर पार्टी जो है आपको समझ आया, गदर पार्टी से ही जो है स्वर्ण सिंह भाखड़ा संबंधित हैं। गदर पार्टी से ही रास बिहारी बोस जो है संबंधित हैं। स्वराज पार्टी जो है वो CR दास की है जो 1923 में बनी थी मोतीलाल नेहरू के साथ। और जो सत्याग्रह आश्रम है ये जमनालाल बजाज के द्वारा जो है इस्टेब्लिश किया गया था, सत्याग्रह आश्रम। और ये जो है गांधी जी के जो 5वें बेटे मतलब माना जाता है इनका सन, ठीक है। गांधी जी के 4 बच्चे थे तो चौथे 5वें इनको माना जाता है। फिर जो है दांडी मार्च के बारे में आपको बता ही चुका हूँ, साबरमती से शुरू हुआ था 12 मार्च 1930 को, और ख़त्म कब हुआ था, दांडी में ख़त्म हुआ था 6 अप्रैल 1930 को। और उसके बाद मैं आपको बता दूं तो इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग जो है वो किसके अपोजिशन में बनाई गई थी, तो इंडियन इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग जो है वो जवाहर नेहरू रिपोर्ट जो 1928 में आई थी डोमिनियन स्टेटस को लेकर के, जिसमें मांग की गई थी, उसके अपोजिशन में जो है इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग जो है बनाई गई थी, ठीक है। जिसमें जो है जिसमें JL नेहरू और जो सुभाष चंद्र बोस थे उन्होंने जो है इस प्रकार की जो है आर्गूमेंट की थी कि जो डोमिनियन का स्टेटस है, जो नेहरू रिपोर्ट में कहा गया था कि डोमिनियन का जो स्टेटस है वो देना चाहिए नेहरू रिपोर्ट में। लेकिन नेहरू रिपोर्ट का जो है जो डोमिनियन स्टेटस की बात हुई थी जो कि मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा जो है बनाई गई थी, लेकिन मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा बनाई गई जो नेहरू रिपोर्ट थी उसको ना मान करके जो उस समय के बहुत रेडिकल टाइप के व्यक्ति, मतलब नए नए लोग जो है जन्म हुए थे, ठीक है। सर थ्रो विच मीडियम डू यू प्रिपेयर फॉर द इंग्लिश मीडियम, थोड़ा चैनल विजिट कर लिया करो। तो मैं आपको बता दूं कि जवाहरलाल डोमिनियन स्टेटस जो है उसकी बात नेहरू रिपोर्ट में की गई थी, ठीक है। मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा जो है नेहरू रिपोर्ट बनाई गई थी। उसके बाद जो है जो जवाहरलाल नेहरू और जो सुभाष चंद्र बोस जी थे इन्होंने जो है कहा था कि नहीं पूर्ण स्वराज जब चाहिए, ठीक है, पूर्ण स्वराज अब चाहिए। वाइस प्रेसिडेंट दोस्तों जो है इंतरिम गवर्नमेंट के 1946 में मैं आपको बता दूं तो वाइस प्रेसिडेंट जो इंतरिम गवर्नमेंट के थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है, JB कृपलानी नहीं थे, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट जो है वो JB कृपलानी थे। उसके बाद मैं अगर बात करूं तो अभिनव भारत जो है, उसके बाद जो है वीर सावरकर जो है, अभिनव भारत जो है वो वीर सावरकर और गणेश सावरकर के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। अभिनव भारत को मित्र मेला भी कहा जाता है, ठीक है। एम एन रॉय की जो एम एन रॉय ने जो पब्लिश किया था उसका नाम है द वैनगार्ड ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। जैसे देखो वैनगार्ड शब्द जो है ना, जैसे आप स्टालिन और जो है अगर आप स्टालिन को देखोगे रसिया में USSR में जिसको आप कहते हो उस समय, ठीक है, स्टालिन को देखोगे या फिर जो है उस समय के जो तानाशाह वहाँ पे थे, ठीक है, तो उनमें देखोगे वहाँ पे भी एक शब्द बहुत फेमस होता है वैनगार्ड, ठीक है। तो एम एन रॉय जो थे, ठीक है,
क्या बोल रहे हैं हम कि एमएन रॉय जो थे उन्होंने भी जो है वो काफ़ी कम्युनिस्ट विचारधारा से जो है प्रेरित थे। जिनको कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट नहीं पता है तो वो पहले अपना इंडियन पॉलिटी का ज्ञान जो है उसको क्लियर करें। उसके बाद द वैनगार्ड ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस जो है ये एमएन रॉय जी के द्वारा जो है पब्लिश किया जाता था। ये एम लक्ष्मीकांत की जो बुक है उसके आपने शुरुआत में जो है इसके बारे में पढ़ा होगा। इसके बारे में नहीं, मतलब वहाँ पे तो एमएन रॉय का बस इतना ही लिखा है। पायनियर जो है कम्युनिस्ट मूवमेंट के विदेश में, अब्रॉड में, वो जो है अगर हम बात करें तो मैक्सिको और ताशकंद जो कम्युनिस्ट मूवमेंट था उसके एमएन रॉय ही थे। ठीक है, एमएन रॉय बहुत जो है कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रेरित थे, ये बात जो है आपको पता होनी चाहिए। पूना सार्वजनिक सभा जो है उसके जो लोग उससे संबंधित हैं वो हैं एमजी रानाडे, जीबी जोशी, एसएच चिपलेंकर। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस ये एमजी रानाडे और रघुनाथ राव के द्वारा जो है शुरुआत की गई थी 1887 में। और 1895 में जब पुणे का सेशन हुआ था, 1895 में जब पुणे का सेशन हुआ तो इसमें जो है एक पंडाल कन्फ्लिक्ट नाम से जो है घटना जानी जाती है, उसके बारे में जो है आपको पता होना चाहिए। तो जो ड्रेन थ्योरी जो दादा भाई नौरोजी की थी उसमें कौन ने विश्वास करते थे? उसमें विश्वास नहीं करते थे आपके सर सैयद अहमद खान। ठीक है, जिन्हीं, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद जो है 1996 में जो है कैबिनेट मिशन आता है। कैबिनेट मिशन का प्लान के बारे में 1996 में क्वेश्चन पूछा है। तो कैबिनेट मिशन ने जो है कहा था कि कैबिनेट मिशन के बारे में गांधी जी ने कहा था कि ये जो है आउटडेटेड चेक है। आउटडेटेड चेक का मतलब ये हो गया कि वर्ल्ड वार सेकंड खत्म हो चुका है। कैबिनेट मिशन कब आता है? तो कैबिनेट मिशन आता है 1946 में। क्रिप्स मिशन कब आता है? तो 1942 में। अगस्त ऑफर कब आता है? तो 1940 में। थोड़ा सा आपको क्रम थोड़ा सा पता होना चाहिए, कईयों को पता नहीं होता है। कैबिनेट मिशन में जो है ये बात कही गई थी कि देखिए जो लॉर्ड माउंटबेटन थे वो जब जो है ब्रिटेन से भेजे गए थे, ठीक है, तो उनको ये कहकर भेजा गया था कोशिश करना कि इंडिया जो है टूटे ना पाए, यानी कि कोशिश करना अंत तक कि इंडिया जो है वो बटे ना, इंडिया के बंटवारे ना हो, टुकड़े ना हो, ये कह के जो है लॉर्ड माउंटबेटन को इंडिया में भेजा गया था। लेकिन जब लॉर्ड माउंटबेटन ने जब देखा इंडिया में कि ये लोग जो है पाकिस्तान और इंडिया की जो है अलग अलग बात कर रहे हैं और ये जो है अपने अलग टुकड़े होना चाहते हैं, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना जिनको जो है आप भली भांति जानते हो, ये लोग जो है जब लड़ मरे जा रहे हैं कि हमें जो है अलग से पाकिस्तान चाहिए, अलग से इंडिया चाहिए, कोई कह रहा है हमें अकेले रहना है, तो लॉर्ड माउंटबेटन के दिमाग में आया क्यों ना जो है इसमें यहाँ पे बाल्कन प्लान को जो है इंट्रोड्यूस किया जाए। बाल्कन प्लान का मतलब बाल्कनाइजेशन, ये दोस्तों एक प्रकार का प्लान है, ठीक है, जो कि वेस्ट में यूरोप में जो है यूगोस्लाविया और वगैरह जो लोग थे, ठीक है, और जो प्रांत थे उनको छोटा छोटा तोड़ डाला, उसी प्रकार से इंडिया में भी इसको अप्लाई करने का कोशिश किया। तो जब ये बात चली कि जो है मतलब जो है देखो सबसे पहले ये बात तो शुरुआत हो चुकी थी क्रिप्स मिशन से ही, ठीक है, क्रिप्स मिशन से ही। अरे भैया देखो जो मॉडर्न हिस्ट्री की बात चल रही है उससे रिलेटेड बात कर लो, जो आयरे गहरे जो सवाल हैं, जो इतर सवाल हैं, मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ, ठीक है, बाकी जो मैं अभी बोल रहा हूँ उससे सवाल कर लो, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, है ना। ये सवाल बाद में लेंगे, जब लेक्चर खत्म हो जाएगा तब सवाल लेंगे। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि क्रिप्स कैबिनेट जो मिशन था 1946 का, उसमें ये कहा गया था कि हम एक लूज फेडरेशन बना देंगे। लूज फेडरेशन कैसे बनाएंगे? लूज फेडरेशन का मतलब जहाँ पे जो है अलग अलग स्टेट जो है अलग अलग होंगे, ठीक है, और जो मेन जो ताकतें हैं, ठीक है, जो बड़ी बड़ी ताकतें होती हैं जैसे जो है एक्सटर्नल वाली जो बातें हैं वो सारी जो है किसके पास रहेंगी? वो ब्रिटेन के पास ही रहेंगी, ठीक है, और बाकी हम अपना राज्य जो है वगैरह सब अच्छे से चलाने लगेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है कैबिनेट मिशन में बात कही गई थी कि एक लूज फेडरेशन बना देंगे। उसका सीधा सा मतलब था कि भविष्य में जो है इसके टुकड़े टुकड़े होने वाले हैं। फिर कुछ स्टेट जो है वो कहा गया था कि तुम जो है अपना इंडिपेंडेंट रहना चाहो, इंडिपेंडेंट रहना सीख लो, जैसे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो NWFAP जो जहाँ पे जो है फ्रंटियर गांधी यानी कि जो खान अब्दुल गफ्फार खां या फिर जो है रेड स्कर्ट में जो लोग वहाँ पर रहते थे जिनको खुदा ही खिदमतगार कहा जाता है, तो मतलब इस प्रकार का जो है पूरा खेल रचा गया कि मतलब जो है पूरा भारत जो है वो टूट टूट के एक हो जाए। और तो ये जो है बाल्कनाइजेशन का जो प्लान था ये माउंटबेटन के दिमाग में बाद में आया था, पहले तो जो है ईमानदारी से भेजा गया था, लेकिन यहीं पे जब मरे कटे जा रहे थे कि हमें अपना चाहिए, तो इसलिए जो है फिर ये चीज़ हुई। फिर एक सवाल जो है ये 1996 में क्वेश्चन पूछा गया था कैबिनेट मिशन प्लान के बारे में, ठीक है। उसके बाद 96 में जो है क्वेश्चन पूछा गया था कांग्रेस सोशल पार्टी के जो लीडर हैं, देखो कांग्रेस में जो है विद इन कांग्रेस एक सोशलिस्ट पार्टी बनी थी, ठीक है, तो सोशलिस्ट पार्टी जो है किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो कांग्रेस की जो सोशलिस्ट पार्टी थी ये जो है आचार्य नरेंद्र देव और आचार्य नरेंद्र देव, ठीक है, नरेंद्र देव का मतलब नरेंद्र देव होगा, आपका बताएं, तो आचार्य नरेंद्र देव जयप्रकाश नारायण, आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में जो है जो लोग अभी नए नए बालक होंगे वो नहीं जानते होंगे कि जेपी नाम के जो है लीडर हुआ करते थे एक समय पे, ठीक है, जयप्रकाश नारायण उनको कहते थे। तो वो जो है जो जेपी थे, ठीक है, और जो आचार्य नरेंद्र देव थे
ठीक है, इनके द्वारा जो है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो है स्टार्ट की गई थी। सोशलिस्ट विचारधारा कम्युनिस्ट विचारधारा से थोड़ी सी डिफरेंट होती है। ये बात अगर आपको नहीं पता है तो आपको इंडियन पॉलिटी में पता होनी चाहिए, बेसिक टर्मिनोलॉजी आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए, बिकॉज इन अवर प्रियम्बल ये शब्द दिए गए हैं और आपको उसकी क्लियरिटी नहीं है। जेपी नारायण, हाँ, तो इन्हीं के द्वारा जो है कांग्रेस के अंदर जो है सोशलिस्ट पार्टी जो है क्रिएट की गई थी 1920 ये जो है 1934 तरफ। फिर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के जो है लीडर आपको पता होने चाहिए। 1996 का सवाल है। 1996 में पूछा गया था, 1996 में पूछा गया था कि 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है हुई थी, ठीक है, और 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एंड जो है थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जिसमें जो है मैं आपको बता दूं कि 1932 में ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर थे, यानी कि मिस्टर प्रधानमंत्री जो वहाँ के थे रैमजे मैकडोनाल्ड, उन्होंने जो है ये बात कही थी कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट की जो बात थी, यानी कि पूना पैक्ट जो यरवदा जेल में हुआ था गांधी और अम्बेडकर के बीच में, वहाँ पे एक पैक्ट साइन हो गया था कि जो रिजर्वेशन की जो सीट है वो अब SC/ST कैटेगरी को भी जो है दी जाएंगी। तो उसकी बाद जो है जब भगत सिंह को जो है फांसी हुई थी, उसके 8 दिन बाद ही जो है वर्धा में जो है ये सभा होती है कांग्रेस की, और वहाँ पे जो है इस प्रकार के डिसीजन लिए जाते हैं कि गांधी जी जो है वो सेकंड जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी उसमें जाएंगे, उसमें जो है पार्टिसिपेट करेंगे, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो गांधी जी को जब जो है वहाँ पे बुलाया जाता है तो कहा जाता है कि मतलब जो है कायदे में टीम टाम होकर के सबको आना, लेकिन गांधी जी जो है वो एकदम दिखाने के लिए कि इंडिया जो है मजबूत है, इंडिया जो है एकदम मतलब ताकतवर है, तो वो जो है इसे मतलब वहाँ पे चले जाते हैं, अपनी जो सादा जो उनका जो कपड़े पहनते थे वैसे जो है चले जाते हैं इंडिया की जो है मजबूती को दिखाने के लिए। खास बात मैं आपको ये भी बता दूं कि जो कांग्रेस है उसने जो है तीनों से जो है पार्टिसिपेट नहीं किया था, ठीक है, जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस दरअसल आई क्यों थी, तो उसके पीछे जो है आपको रीजन पता होना चाहिए। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के पीछे जो मेन कारण था वो था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के पीछे जो मेन रीजन था वो दोस्तों साइमन कमीशन था, ठीक है। साइमन कमीशन में जो है जब विवाद खड़ा हुआ था कि साइमन कमीशन में जो है कोई भारतीय है ही नहीं, साइमन कमीशन में जो है जो 1919 में अगर आप पढ़ोगे तो 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था 1919 का, उसमें जो है बात कही गई थी कि 10 साल बाद जो है भारत की जो दशा है, देखो 1919 में जो आपको पता है, देखो और पीछे जाओगे तो पूरी एक कहानी पूरी निकल आएगी। सेकंड वर्ल्ड वार में जो है ये कहा गया था कि सेकंड वर्ल्ड वार हो जाने दो, तुम्हें हम आज़ादी दे देंगे, परोस देंगे तुम्हारी थैली में करके। लेकिन जैसे सेकंड वर्ल्ड वार जो है ख़त्म होता है, तो सेकंड वर्ल्ड वार ख़त्म होने के बाद जो है 1919 में जो है ये बात चलती है कि भैया आज़ादी कहाँ मिल रही है, आज़ादी दे दो। तो जो है वहाँ के जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो है नाम से ये जो है एक एक्ट ले आते हैं 1919 में, जिसमें कहा जाता है कि हम आज़ादी आपको ग्रेजुअली देंगे। ग्रेजुअली का मतलब धीरे धीरे दे देंगे जितना आप सीखते जाओगे। उसमें कहा गया था कि हम 10 साल बाद जो है इंक्वायरी इसकी करेंगे। साइमन कमीशन जो है आता है वो इसकी इंक्वायरी करता है। साइमन कमीशन की रिपोर्ट हम लोगों को पसंद नहीं आती है, ठीक है, और क्योंकि उसमें सब ब्रिटिशर्स ही थे, ठीक है, इंडियन कुछ थे ही नहीं। तो साइमन गो बैक के नारे लगते हैं जिसमें लाला लाजपत राय के जो है लाठी लग जाती है, जिससे जो है उनकी मृत्यु हो जाती है। उसी का बदला लेने के लिए जो है आगे चलकर लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, ठीक है, जिसमें भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव शामिल मतलब उसमें होते हैं, बम्बार्ड वगैरह जो है होता है, आगे आपने कथा उसकी सुनी हुई, ठीक है। तो ये सब पूरा उसका कहानी था, ये सब उसका जो है पूरा पेज था। और चलिए आगे बढ़ते हैं। 1996 में क्वेश्चन पूछा था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लेकर के। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इज अ वेरी फेमस टॉपिक ऑफ यूपीएससी। इफ यू सी इन द रिसेंट टाइम यूपीएससी हैव आस्क्ड मल्टीपल क्वेश्चन ऑन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। फिर उसके बाद 97 में जो है क्वेश्चन पूछा गया था मोपला रिवोल्ट को लेकर के। मोपला रिवोल्ट, पवना रिवोल्ट, ईका मूवमेंट, बिरसा मुंडा रिवोल्ट। तो बिरसा मुंडा जो है आपको पता है कि काफ़ी जो है फेमस है झारखंड के, ठीक है। ईका मूवमेंट, ठीक है, तो ईका मूवमेंट को लेकर के भी जो है क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ईका था कि क्या था, चटगांव जो आर्मरी रेड थी, ठीक है, चटगांव जो आर्मरी रेड थी, यानी कि चटगांव में जो है बांग्लादेश में पड़ता है, ठीक है। आपको पता है कि वहाँ से जो इंडिया कनेक्टिविटी करना चाह रहा है चटगांव को लेकर के, और चटगांव इज अ वेरी फेमस, इतिहास से ही जो है फेमस रहा है। और जो चटगांव है उसमें जो है एक सूर्य उनका नाम था सूर्यसेन, उन्होंने जो है उस पर आक्रमण किया था, वहाँ पे शस्त्रों को जो है लूट लिया था। उनके साथ जो है व्यक्ति थे जिससे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, कल्पना दत्त, ठीक है। तो कल्पना दत्त जो है उनको मास्टर जो सूर्यसेन थे उनको आचार्य कहा जाता है। आचार्य के पीछे कारण क्योंकि वो जो है टीचर भी थे एज ए प्रोफेशन। उसके बाद बात करें तो जो कूका मूवमेंट था उसको गुरु राम सिंह द्वारा जो है स्टार्ट किया गया था, ठीक है। और ये जो है पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1880 के दशक में जो है स्टार्ट किया था। 1871 1872 तरफ गुरु राम सिंह ने जो है जो कूका मूवमेंट था उसमें जो है पहली बार जो है मूवमेंट जो गांधी जी जो है 1920 तरफ जो है काम कर रहे थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का, असहयोग आंदोलन का, वो गुरु राम सिंह ने जो है 1871-72 के समय ही यूज कर लिया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। हालांकि मैं अभी थोड़ा सा और डिटेल में बात करूंगा। क्या पूछ रहे हो?
ये दो चार जो बांगड़ बिल्ले हैं, ठीक है, ये अपने आप को अटेंशन इकोनॉमी पाने के चक्कर में फालतू का कमेंट कर रहे हो, हैं, बेवकूफ़ कहीं के। उन्नीस में जो है क्वेश्चन पूछा गया है सूरत स्प्लिट को लेकर के, कम्युनल अवार्ड को लेकर के, आल पार्टी कन्वेंशन को लेकर के, पूर्ण स्वराज्य रिजोल्यूशन को लेकर के। तो पूर्ण स्वराज का जो रिजोल्यूशन है, ठीक है, मैं आपको बता दूं तो वो जो है इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और इसमें जो है JL नेहरू जी के द्वारा जो है इसको आगे बढ़ाया गया था, और फिर जो है पटेल का भी उसमें हाथ है, और इकोनॉमिक फ्रीडम और जो है कई प्रकार की जो है फ्रीडम की बात उसमें की गई थी, ठीक है। उसके बाद मैं अगर आगे बढ़ूँ, चलिए जो है आगे बढ़ते हैं। तो चटगांव हो गया, काकोरी हो गया, लाहौर कॉन्स्पिरेसी पता ही होगा, भगत सिंह राजगुरु सुखदेव वाला, गदर पार्टी पता ही होगा। उसके बाद 97 में पूछा है MC सेटालवाड़, VN राव, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ठीक है। तो ये जो है इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखो BN राव जो है वो BN राव ने जो म्यांमार का कॉन्स्टिट्यूशन था, ठीक है, म्यांमार का कॉन्स्टिट्यूशन उसको जो है बनाया था उन्हीं ने। BN राव ने जो है इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी उनका बहुत ज़्यादा रोल रहा है BN राव का, ठीक है। आपको मैं बताता चलूँ कि जो हमारे देश की जो कई सारी जब कॉन्स्टिट्यूशन बनना था उस समय कई कमेटी थी, ठीक है, जिसमें से 22 कमेटी शायद थी, ठीक है। तो उनमें से एक कमेटी ड्राफ्ट कमेटी भी थी जो डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा, और BN राव का कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जो है वो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में भी थे, ठीक है। MC सीतलवाड़ के बारे में जो है आप पता कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं तो आपको पता होना चाहिए पूना पैक्ट 1997 में हुआ था, पूना पैक्ट, ठीक है। तो पूना पैक्ट जो है ये 1997 में क्वेश्चन पूछा हुआ था। 1932 का ये पूना पैक्ट है, ठीक है। यरवदा जेल में महात्मा गांधी और डॉक्टर BR अम्बेडकर के बीच में हुआ था। मैकडोनाल्ड जो है उस समय प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन के। GK गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले को लेकर के 1997 में जो है क्वेश्चन पूछा है, गोपाल कृष्ण गोखले को लेकर के 1997 में क्वेश्चन पूछा है। और बटलर कमेटी, हार्टोक कमेटी, हंटर इंक्वायरी, मुदितमन कमेटी, इनका क्या संबंध है? तो मैं आपको बता दूं कि जो है बटलर कमेटी जो है वो इंडियन स्टेट और प्रिंसली स्टेट से संबंधित थी, 1927 की है। हार्टोक कमेटी जो है 1929 की है, और ये ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश इंडियन एजुकेशन संबंधित है। हंटर इंक्वायरी ये जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उससे संबंधित है। मेडिमैन कमेटी ये वर्किंग ऑफ डायरकी मैं बता दूं एक प्रकार का सिस्टम था दैट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1919 एंड द इंडियन गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1935, यानी कि पहली बार जो है उसको राज्यों के स्तर पर इंट्रोड्यूस किया गया था, एंड द सेकंड टाइम इट इज इंस्टीट्यूट ऑन द सेंटर। इसमें आपको देखो ये पढ़ना चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट जो थे वो स्टेट के पास रहते थे, कौन से सब्जेक्ट जो है सेंटर के पास रहते थे, ठीक है। तो ये हो गया। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी जो है गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा जो है फाउंड की गई थी, और उन्होंने जो है नाइटहुड की जो उपाधि थी उसको लेने से मना कर दिया था। उनको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है लंदन में बनाया गया था, ठीक है, लंदन के लिए, काउंसिल इंडिया मतलब जो है लंदन के लिए। और मैं आपको बता दूं कि MC सीतलवाड़ जो है सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी से संबंधित हैं। BN राव भी इसी संबंधित हैं। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर भी जो है इसी संबंधित हैं, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। बटलर कमेटी में आपको बता ही चुका हूँ। अगला क्वेश्चन है 1998 में पूछा गया है, प्रिवेंटिव मर्डर मॉन्टेग्यू, ठीक है। तो ये जो है मॉन्टेग्यू से जो है पूछा गया है। उसके बाद गदर पार्टी की अगर हम बात करें तो गदर पार्टी से हो ही चुका है 98 में। एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी का मतलब यहाँ पे ये है कि दरअसल जब सूरत स्प्लिट हुआ था तो उसमें जो है कुछ नरम दल के नेता थे, कुछ गरम दल के नेता थे, ठीक है, जिनको एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं। तो उन्होंने जो है अलग अलग प्रकार की जो है अप्रोच अपनाई। मैं आपको बता दूं कि 1905 में जो है जुलाई में जो है लॉर्ड कर्जन जो उस समय के जो है गवर्नर जनरल वायसराय थे भारत के, तो उन्होंने कहा था कि बंगाल के जो है 2 टुकड़े कर देंगे, एक ईस्ट बंगाल बन जाएगा, एक वेस्ट बंगाल बन जाएगा। वो काफ़ी जो है हिंदू मुस्लिम जो एकता थे उससे जो है नाखुश चल रहा था। उसी को लेकर के लॉर्ड कर्जन ने जो है उस समय एक बात भी कही थी कि जो कांग्रेस है वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, ठीक है, कि कांग्रेस जो है मतलब उल्टा सीधा उसने बोला हुआ था लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन के बारे में एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि जब आप ताजमहल जाएँ तो लॉर्ड कर्जन को जो है वहाँ पे भी मिलेगा, उसने जो है वहाँ पे कुछ लगाया हुआ है। आप हमें कमेंट करके बताएं कि क्या लगाया हुआ है, ये बहुत से लोगों को नई बात पता है, ठीक है, जाते तो सब हैं, ज्ञान नहीं लेते हैं क्या उसमें लिखा हुआ है। चलो आगे बताते हैं कि जो लॉर्ड कर्जन था, तो लॉर्ड कर्जन ने जो है जैसे जो है इसकी घोषणा की कि जो है बंगाल जो है अलग अलग 2 टुकड़े हो जाएंगे, तो
जैसे ये हुआ, ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि लोगों ने जो है आंदोलन स्टार्ट कर दिया कि जो है टुकड़े क्या कर रहे हो। तो उसने जो है मतलब ये बताया कि प्रशासन को सही से चलाना है, लॉर्ड कर्जन ने अपना आर्गूमेंट दिया, लेकिन उसका मेन आर्गूमेंट वो यही था। हालांकि उसके बाद जो है कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, मतलब तहस नहस कर डालो, उसने कहा कि नहीं शांति से काम लो। तो दो फिर यहाँ पे विचारधारा बढ़ गई। 1907 में स्प्लिट, जिसको सूरत स्प्लिट कहते हो, वहीं पे जो मुस्लिम एक लीग थी, ठीक है, 1906 में बनती है, और जिसको जो है आप मुस्लिम लीग कहते हो। 1907 में जो है सूरत स्प्लिट हो जाता है, जिसमें जो है एक एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा हो जाती है, जो है नरम दिल की हो जाती है, गर्म दिल की हो जाती है। उसके बाद जो है एक्सट्रीमिस्ट वाले जो थे वो थोड़े दिन बाद ठंडे पड़ जाते हैं, और अल्टीमेटली फिर जो है आगे गांधी जी आ जाते हैं, फिर वो जो है आगे संभाल लेते हैं। फिर मैं 98 की अगर बात करूँ तो कामागट्टा मारू इंसिडेंट, ये क्या था? का नाम है कामागट मरु इंसिडेंट, ठीक है, इसके बारे में जो है आपको पता होना चाहिए। 98 में पूछा है। साइमन कमीशन बायकॉट के जो है 98 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा है। साइमन कमीशन बायकॉट के जो है नारे लगे थे, ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो अब क्या पूछा है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है गांधी जी का, और चौरा चौरी से रिलेटेड 98 में जो है क्वेश्चन पूछा हुआ है, चौरा चौरी से रिलेटेड, ठीक है। और कामागट्रू जो मारू वाला था, वो जो है ये एक प्रकार की शिप थी, ठीक है। कामागटा मारू जो इंसिडेंट था, एक प्रकार की शिप थी, जहाज़ था, जिसको जो है वो कनाडा जा रहा था, ठीक है, नेवल शिप था, और उसको जो है वापस लौटा दिया गया था इंडिया में। फिर 1998 में पूछा है चौरा चौरी कांड और महात्मा गांधी से रिलेटेड, ठीक है। और चौरा चौरी कांड में जो है आपको पता है कि जो हुआ था, और चौरा चौरी का अगर 2025 से आप कनेक्शन देखोगे तो भी कनेक्शन है। चौरा चौरी कांड में जो है मैं आपको बता दूं कि लगभग 170 लोगों को जो है फांसी की सज़ा दी गई थी, सेंटेंस दिया गया था, लेकिन मदन मोहन मालवीय जी ने जो है उसका केस लड़ा था। यही क्वेश्चन 2025 में अभी पूछा गया है, ठीक है। तो डायरेक्ट नहीं पूछा जाता है, लेकिन पूछा वहीं से जाता है। तो मदन मोहन मालवीय जी ने जो है अच्छी खासी जो है पैरवी की, और शायद 150 लोगों को लगभग जो है रिहा करवा दिया था। मतलब रिहा नहीं, मतलब सज़ा मौत की नहीं हुई थी, ठीक है। तो ये चौरा चौरी कांड जो है महात्मा गांधी से रिलेटेड, और जो है आपको पता होना चाहिए असहयोग आंदोलन जो था, नॉन कोऑपरेशन जो मूवमेंट था, एनसीएम जहाँ पे मैंने लिखा है उसका मतलब एनसीएम का मतलब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है। खिलाफत आंदोलन 98 का है। खिलाफत आंदोलन 98 में जो है महात्मा गांधी के द्वारा जो है, जब इंडिपेंडेंस भारत को मिली तो महात्मा गांधी कहाँ पे थे? तो नोआ खाली में थे, ठीक, वहाँ पे दंगे हो रहे थे और वहीं को जो है शांत करा रहे थे। और 98 में जो है लियाकत इंडियन मुस्लिम लीग जो है, इंडियन मुस्लिम लीग को जो है लियाकत खान को जो है कौन सा पोर्टफोलियो जो है मिला था? तो लियाकत खान को जो है फाइनेंस का पोर्टफोलियो मिला था, ठीक है, इंतरिम गवर्नमेंट में। और 1947 में भारत का विभाजन जो है क्यों हुआ? मतलब जो है 1947 की अगर हम बात करें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो है वो विभाजन, मतलब नहीं, मतलब जो पार्टीशन था उसका पीछे मतलब मजबूरी क्या थी, जो है भारत के टुकड़े करने पड़े, ठीक है। तो जिन्ना जो है वो मान ही नहीं रहे थे, वो जो है चाह रहे थे कि हमें स्टेट को ज़्यादा पावर मिले, ठीक है, स्टेट जो है ताकतवर होना चाहिए और सेंटर जो है ताकतवर नहीं होना चाहिए। और वो अपनी बात से अड़े नहीं थे, बल्कि गांधी जी ने प्रपोजल भी दिया था कि जो है चाहो तो जो है जिन्ना को जो है प्रधानमंत्री बना दो, ठीक है, और देश का। लेकिन जो समय के जो लीडर थे जैसे सरदार पटेल और बाकी जो अदर जवाहरलाल नेहरू वगैरह, उन्होंने जो है कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि जो है जिन्ना पता नहीं क्या करेगा, पता चला आगे चल करके। तो फाइनली जो है फिर वो अल्टीमेटली वही काम होना, जो टुकड़े जो है फिर देश के होने ही पड़े, क्योंकि जो है वो जो पाकिस्तान वाले जो जिन्ना वाले थे वो मान नहीं रहे थे, और जो प्रपोजल था वो भी जो है मतलब इधर के लोग नहीं मान रहे थे कि प्रधानमंत्री जिन्ना को बना दो वगैरह, ठीक है। तो फिर अल्टीमेटली फिर कोई सल्यूशन बचता नहीं है, और तो ये पार्टीशन का मुख्य कारण था। उसके बाद कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया क्रिप्स मिशन को 1998 में। तो 1998 में क्रिप्स मिशन को जो है कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया था, ठीक है। क्रिप्स मिशन वो दरअसल क्या है, वो डोमिनियन वाला जो है मामला वही लेकर के आए थे कि चलो भैया जो है तुम्हें दही दिवा देंगे, बाकी वो सब जो है बकवास की बातें थी। फिर 98 में जो है बंगाल के पार्टीशन से क्वेश्चन पूछा है, सूरत स्प्लिट से पूछा हुआ है। फिर 98 में जो है थियोडर बेक, इल्बर्ट बिल, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है मुस्लिम जो है हमेशा दूर रहे एक्सट्रीमिस्ट से, ऐसा कारण क्यों है, मतलब मुस्लिम जो है हमेशा दूर रहे। फर्स्ट वार इंडिपेंडेंस ये किसने कहा था? बी.डी. सावरकर। आनंद मठ, बंकिम चंद्र चटर्जी। लाइफ डिवाइन श्री अरविंदो घोष। साधना
ये जो है किन की बुकें हैं? साधना देखो रविन्द्रनाथ टैगोर की है, ठीक है। थियोडर जो बेक थे ना, ये ब्रिटिश प्रिंसिपल थे, मुस्लिम ब्रिटिश प्रिंसिपल थे, ठीक है, मुस्लिम नहीं, MAO कॉलेज अलीगढ़ में। इंडिगो रिवोल्ट 99 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, इंडिगो रिवोल्ट से, संथाल रिवेल से, डीकन राइट से, दंगे, राइट माने होता दंगा, रियॉट, और मिटनी ऑफ सिपाही से 99 में। 99 में क्वेश्चन पूछा है श्याम जी कृष्णा वर्मा, मैडम भिखाजी कामा। मैडम भिखाजी कामा जो है ये पहली बार थी ये जिन्होंने जो है विदेश में झंडा फहराया था 1907 में स्टुअर्ट गार्ड में, नीदरलैंड में। एनी बेसेंट के बारे में पूछा है। एनी बेसेंट ने देखो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना नहीं की थी, होम रूल लीग से संबंधित हैं एनी बेसेंट। अरविंदो घोष जो है काफ़ी स्पिरिचुअल टाइप के व्यक्ति बन गए जब जेल गए थे, ठीक है, पुंडुचेरी वगैरह में, वहाँ पे उन्होंने कुछ लिखा भी था, उसका नाम पता कर लेना। फिर उसके बाद जो है 99 में क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्रिटिश ने किसको जो है ICS के पद से हटा दिया। तो मैं आपको बता दूं जैसे आज IAS होता है, उसी ऐसे जो है IAS का अगर आप इतिहास उठा करके देखोगे तो पहले ब्रिटिशर्स के समय में CCS होता था जिसको कॉमनेंट सिविल सर्विसेज बोलते थे। उसके बाद जो है वो ICS बनी, ICS का मतलब इंडियन सिविल सर्विसेज, और आज जो है उसका नाम आपको पता ही है IAS है। और जो ICS थे उस समय सत्येंद्रनाथ टैगोर थे, ठीक है, सत्येंद्रनाथ टैगोर भारत में पहली बार जो है ICS बने थे, और उनको जो है 1873 में, शायद 1874 में, ठीक है, 1874 में ICS के पद से हटा दिया गया था। वो 1863 में जो है ICS के पद पे गए थे सत्येंद्रनाथ टैगोर, और उनको 1874 पे हटा दिया गया था। उसके पीछे कारण था कि उन्होंने कोई जजमेंट गलत वगैरह जो है, सब कुछ गलत नहीं, मतलब कुछ रेसिज्म का मामला था, ठीक है, तो फेवर में नहीं उनके दिया वगैरह होगा, तो उसको जो है हटा दिया। सुभाष चंद्र बोस जो है मैं आपको बता दूं तो उन्होंने जो है वो जानते थे कि भविष्य में उनके साथ ऐसे ही होगा, इसलिए उन्होंने ऑटोमेटिक पहले ही रिजाइन कर दिया था, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। फिर अभिनव भारत जो है ये आपको पहले बता चुका हूँ 99 की है, ठीक है। 99 में क्वेश्चन पूछा, रिपीटेड क्वेश्चन है। प्रे और पिटीशन ये किसका काम था? ये भैया सब जो है मॉडरेट वालों का काम था। 99 में पूछा है इंपीरियल प्रेफरेंस, ये टर्म कहाँ पे अप्लाई होता है, इंपीरियल प्रेफरेंस। 99 में पूछा हुआ है जर्मनी इटली वार को लेकर के, तो जर्मनी इटली का जो युद्ध था, ठीक है, जो जर्मनी और इटली वगैरह जो मिलके लड़ रहे थे, तो वो एक अपॉर्चुनिटी थी। ये जो है किसने कहा था? तो ये सुभाष चंद्र बोस वगैरह के दिमाग में चल रही थी बात। कांग्रेस लीडर जिन्होंने जो है कैबिनेट मिशन का जो है फेवर किया, मतलब कुछ कांग्रेस लीडर ने जो है कैबिनेट मिशन का फेवर भी किया है, जिसने कहा था कि लूज फेडरेशन ठीक है, ठीक है, तो वो कौन थे जिन्होंने जो है क्रिप्स जो कैबिनेट का मिशन था, ठीक है, उसका जो है फेवर किया था कैबिनेट मिशन का। अगले अगर हम आगे बात करते हैं तो ब्रिटिश रूल 99 में पूछा है, और 2000 2000 पे आ जाओ तो दादा भाई नौरोजी ने जो है 20 रुपये उस समय जो है पर कैपिटा इनकम थी, ये कैलकुलेट किया था। देखो दादा भाई नौरोजी भी हाल ही में पूछा है, मतलब 2 बार तो पहले पूछ चुका है, अभी देखो 2000 में 2 बार पूछ चुका है, ठीक है। और चटगांव रेड के बारे में पहले बता चुका हूँ, सूर्य सेन के द्वारा। अभिनव भारत बता चुके हैं, अनुशीलन समिति बता चुके हैं, कूका मूवमेंट बता चुके हैं। सन 2000 में देखो फिर पूछा है त्रिपुरा, फ्रीडम मूवमेंट में क्या त्रिपुरा था? तो उसका जवाब है नहीं। फ्रीडम मूवमेंट में जो है त्रिपुरा वो मतलब ऐसे नहीं था जैसे मतलब यूपीएससी ने पूछा था, ठीक है। त्रिपुरा मैं आपको बता दूं गढ़ मुक्ति जो परिषद है और प्रजा मंडल जो आंदोलन था उससे संबंधित त्रिपुरा है। और सरोजनी नायडू, CR दास, चित्तरंजन दास जिसको कहते हैं फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंट, मतलब कि क्रोनोलॉजी से रिलेटेड पूछा था कि कौन पहले था कौन नहीं। फिर जो है 2000 में एक स्टेटमेंट दे दी थी, कहा था कि ये स्टेटमेंट बताओ किसकी है, ठीक है। तो देखो 2025 में भी यही पूछा है, सेडिशन इज माई रिलीजन जो महात्मा गांधी की स्टेटमेंट है, और लॉर्ड कर्जन की जो स्टेटमेंट है वो भी पूछ चुका है यूपीएससी, ठीक है। ऐसे ही जो है और भी स्टेटमेंट पूछी होंगी, तो ये स्टेटमेंट दे देगा, फिर कह देगा कि किसने कहा ये। पार्टीशन का अल्टरनेटिव जो है माउंटबेटन के लिए मतलब क्या था, ये चीज़ आपसे पूछी है, तो माउंटबेटन के लिए पार्टीशन का अल्टरनेटिव क्या था। उसके बाद जो है इंडियन नेशनल आर्मी 1943 में वो जो है एग्जिस्टेंस में कहाँ पे आई, ठीक है। तो आपको पता है कि मोहन उससे संबंधित हैं, और सिंगापुर, जापान और जर्मनी में जो है एक बनाई थी सुभाष चंद्र बोस ने, जो वहाँ पे प्रिजनर ऑफ वार थे, ठीक है। और दरअसल अभी आपको मैं एक फैक्ट बताऊंगा कि जो आर्मी जो दरअसल जापान आक्रमण करने आ रहा था ना 1942 में, आपको क्या पता लगता है कि क्विट इंडिया जो मूवमेंट था, भारत छोड़ो आंदोलन है ना, वो महात्मा गांधी जी ने कहाँ स्टार्ट किया था?
ब्रिटिशर्स के खिलाफ स्टार्ट किया था? नहीं, उसके पीछे जो है मैं आपको बता दूं तो एक कारण ये भी था कि जो जापानीज का जो इम्पीरियल वाला सपना था, जापान वाले जो है आक्रमण करना चाह रहे थे, तो उनसे लड़ने के लिए जो पायलट से ट्रेनिंग देनी थी, ठीक है। तो ये जो जिक्र है, ये मैं हवा हवाई बात नहीं कह रहा हूँ, इसके पूरा जो है आपको मिल जाएगा, ठीक है, लिखा लिखाया। तो ये जो है उसके पीछे एक जापान का आक्रमण भी जो है जिम्मेदार था महात्मा गांधी के क्विट इंडिया मूवमेंट के पीछे। फिर सन 2000 में जो है क्वेश्चन पूछा गया है कि कांग्रेस प्रेसिडेंट जो है बताइए जिसने जो है रोमन स्क्रिप्ट को हिंदी और इंग्लिश, हिंदी लैंग्वेज को रोमन स्क्रिप्ट में वकालत की। तो ये हरिपुरा सेशन सुभाष चंद्र बोस। ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस जो है 1939 में कहाँ हुई थी? ये जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है, ठीक है। और चटगांव देखो फिर दोबारा पूछ दिया 2001 में, फिर 2001 में पूछा है कंप्लीट इंडिपेंडेंस अहमदाबाद सेशन में। और फिर आर्य समाज लाला लाजपत राय, केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज से, और वुमेन एजुकेशन विनोबा भावे सर्वोदय समाज, इनके बारे में पढ़ लेना। सन 2001 में पूछा है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से संबंधित। सन 2002 में पूछा है हकीम अजमल खान, सैयद अहमद खान, ऑल इंडिया लीग एंड पार्टीशन, मौलाना बरकाहुल्ला उबिल्ला काबुल, खुदाई खिदमतगार, सन 2000 में। अब देखो 2000 के जो क्वेश्चन है वो मैं बोल रहा हूँ। मैकडोनाल्ड, लिलित को, डलहौजी, चेम्सफोर्ड, इनकी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, कम्युनल रिवार्ड अवार्ड, अगस्त ऑफर डायरकी किससे संबंधित है? प्रेसिडेंट जो है आईएनसी के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के आज़ादी पार्टीशन के समय कौन थे? अभी बताया है, ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान से अगर देखोगे। लास्ट अपॉर्चुनिटी जो पार्टीशन की थी वो कब जो है लॉस्ट हो गई, मतलब जो है कब जो है ख़त्म हो गई लास्ट अपॉर्चुनिटी। तो ये बेसिक चीज़ें जो है आपसे पूछी जाती हैं। फिर नेशनल सॉन्ग जो है जनगण मन जो है उसको कहाँ पे जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1919 में। इंतरिम कैबिनेट जो है उसको किसने हेड किया था इंतरिम कैबिनेट को? 2003 में पूछा है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो है रिपोर्ट क्या थी और किसने कांग्रेस को छोड़ दिया था उस समय? जो कांग्रेस ने जिन लोगों ने छोड़ा है ना उसके बारे में पता कर लेना। मौलाना मोहम्मद अली, अबुल कलाम आज़ाद, रोलेट एक्ट अपोजिशन। 2003 में पूछा है अली मर्दन खान, महाराणा रंजीत सिंह, सवाई जय सिंह, टीपू सुल्तान से रिलेटेड। 2003 में पूछा है रोलेट एक्ट फॉरवर्ड ब्लॉक होगा, ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक ये दरअसल जो है HRSA हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन। कांग्रेस सेशन कराची, एरविन पैक्ट जो है उसको जो हुआ था उसके बारे में डिस्कस हुआ था उसमें कराची में। लाहौर जो है 1900। बारदोली सत्याग्रह 2003 में। 2004 में स्वराज एज कंप्लीट फ्रीडम फ्रॉम फॉरेन कंट्रोल किसने कहा था? 2004 में पूछा है फर्स्ट सेशन सेकेंड सेशन ऑफ INC के बारे में, लखनऊ का 1916 का सेशन। 2004 में पूछा है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर के बारे में। फिर 2004 में पूछा है पंजाब 1919 में नाइटहुड की उपाधि किसने त्याग दी? नाइटहुड। 2005 में पूछा है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बंकिम चंद्र चटर्जी, केशव चंद्र सेन, इनसे रिलेटेड। 2005 में पूछा है कि 1857 की क्रांति में जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थी उससे कौन नहीं प्रभावित हुआ? तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है वो चित्तौड़ में नहीं हुई थी, ठीक है। 2005 में क्वेश्चन पूछा है गदर रिवॉल्यूशनरी के बारे में। 2005 में देखो सब रिपीटेड क्वेश्चन है, मॉडर्न हिस्ट्री में अक्सर जो क्वेश्चन होते हैं सब रिपीट होते हैं। 2005 में चंपारण, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, खेड़ा सत्याग्रह। 2005 में यूपी किसान सभा। 2005 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ताशकंद में एमएन रॉय। 2005 में कांग्रेस सेशन वर्किंग कमेटी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लेकर के। कुंवर सिंह 1857 की क्रांति से कहाँ से थे? बिहार। 2005 में पूछा है शिमला कॉन्फ्रेंस जो वायसराय के साथ हुई थी, लॉर्ड वेबल के साथ। इंडियन नेवी ने जो रिवोल्ट की थी 1946 में वो लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर थी। और 2005 में अगर हम बात करें तो पूछा है कराची सेशन से कौन सा रेजोल्यूशन वगैरह पास हुआ। प्रोविंस जो नई फॉर्म हुई थी 1935 के एक्ट से वो आपसे पूछी गई हैं, तो पंजाब थी। फेमिनिज्म के जो है प्रोपोनेंट कौन थे? फेमिनिज्म
फेबिनिज्म, ठीक है। तो ये जो है एनी बेसेंट। क्विक इंडिया मूवमेंट जो है गांधी जी ने क्या कहा था क्विट इंडिया मूवमेंट में, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में जो है क्या फाउंडेशन की, 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने। बिट्रेड बाय फ्रेंड एंड किल्ड बाय ब्रिटिश, ऐसा कौन व्यक्ति था जो है 1857 में अपने दोस्त के द्वारा जो है धोखा दिए जाने के कारण जो है मारा गया था। 2006 में क्वेश्चन पूछा है आनंद मठ रिवोल्ट के बारे में। वंदे मातरम जो अभी चल रहा है ना, हो सकता है बना दे अगले के साल 2026 में क्वेश्चन। मैडम भीखाजी कामा से क्वेश्चन फिर रिपीट। 2006 में क्वेश्चन पूछा है कोलंबो टू अल्मोड़ा, ये स्वामी विवेकानंद की बुक है। 2006 में क्वेश्चन पूछा है पोर्टफोलियो राजेंद्र प्रसाद को क्या दिया गया था। आमार सोनार बांग्ला ये क्या है 2007 में, ये जनगढ़ बांग्लादेश का है। 2007 में पूछा है सोम प्रकाश जो न्यूज़पेपर है वो किसका है, सोम प्रकाश। आगे बात करते हैं। तो टीचर जो है प्रोफेशन से कौन था, प्रोफेशन से टीचर कौन था। एन सिन्हा, कॉमरेड, जेबी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद। नाइटहुड की उपाधि से जो है किसने मना कर दिया, गोपाल कृष्ण गोखले। अन ब्रिटिश कह के क्रिटिसाइज किसने किया था, दादा भाई नौरोजी। 2008 में पूछा है फर्स्ट सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का कहाँ पे हुआ था। 2008 में पूछा है कांग्रेस की मिनिस्ट्री बताओ जिन्होंने रिजाइन कर दिया था 1939 में। 2008 में क्वेश्चन पूछा है कि बंकिम चंद्र चटर्जी, दीन बंधु और प्रेमचंद्र, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन। 2008 में पूछा है फ्री इंडियन लीग के बारे में। 2009 में पूछा है अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन के बारे में। 2009 में पूछा है डू और डाई का मतलब क्या था। दांडी मार्च से रिलेटेड 2009 में क्वेश्चन पूछा है। ये सब रिपीट क्वेश्चन है, मॉडर्न हिस्ट्री में अक्सर क्वेश्चन रिपीट होते हैं, यही फ़ायदा है, PYQ कर लो बेटा। गोल्डन थ्रेशोल्ड 2009 में क्वेश्चन पूछा है। अरुणा आसफ अली ये किससे संबंधित है, अरुणा आसफ अली। 2009 में क्वेश्चन पूछा है इंडिविजुअल सत्याग्रह किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, इंडिविजुअल सत्याग्रह। तो ये जो है इसमें विनोबा भावे थे आपके, उसके बाद जो है ब्रह्मदत्त थे और आपके जवाहरलाल नेहरू थे। दिल्ली चलो जो है ये था, ये जब अगस्त पर हो गया था। इसके बाद चंपारण इन्वेस्टिगेशन जो है संबंधित कौन है। इमीडिएट जो है काज क्या था स्वदेशी मूवमेंट के पीछे, इमीडिएट काज। फोर्थ रेजोल्यूशन जो है कलकत्ता सेशन में 1906 में क्या लिया गया था। बॉम्बे मैनिफेस्टो क्या है, बॉम्बे मैनिफेस्टो दरअसल एक बिजनेसमैन का है, ठीक है। उसमें 20 लगभग बिजनेसमैन थे, उन्होंने कहा था कि सोशलिस्ट देश ना बन पाए, ठीक है। जैसे नेहरू ने कहा था कि देश सोशलिस्ट बनाएंगे, तो सोशलिस्ट बनाओगे तो फिर जो है जो बड़े बड़े बिजनेस वाले हैं उनका नुकसान हो जाएगा ना, इसलिए वो लाया गया था। ऑफिशियल कांग्रेस का नेगोशिएटर कौन थे जिन्होंने क्रिप्स मिशन से जो है बात की थी। तो एक तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे जो प्रेसिडेंट थे कांग्रेस की तरफ से, और एक थे जवाहरलाल नेहरू जो इंटरनेशनल अफेयर के बारे में जानते थे। 2010 में कराची सेशन से जो है क्वेश्चन आया था। फिर उसके बाद 2010 में क्वेश्चन आया है कॉमनवेल्थ, ठीक है। और सिराज गोपालाचारी का द वे आउट क्या था, 2010 में क्वेश्चन पूछा था। दरअसल इन्होंने जो है मुस्लिम लीग और इंडिया और जो कांग्रेस के बीच में जो डेडलॉक पड़ा हुआ था उसको सॉल्व करने के लिए जो है एक आइडिया दिया था कि थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर लो और देश के टुकड़े ना करो, लेकिन जो सिराज गोपालाचारी का द वे आउट ये जो है काम करा नहीं। 2011 में जो है ट्राइबल इंश्योरेंस का रीजन क्या था, ट्राइबल लोग का है मतलब जो है उफान पड़ते थे। नेहरू रिपोर्ट पे क्वेश्चन 2011 में पूछा गया है। 2011 में खेड़ा सत्याग्रह पे क्वेश्चन पूछा गया है महात्मा गांधी के द्वारा। खेड़ा सत्याग्रह ये जो है 2011 को लेकर, देखो महात्मा गांधी पे मैंने 1 घंटे से भी ज़्यादा का वीडियो बना के रखा है। यहाँ पे मैं जो भी बात कर रहा हूँ मैंने मैक्सिमम चीज़ें ऑलरेडी बता के रखी हैं, ठीक है। और इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि एक बार हमारे चैनल को विजिट कर लें, आपको बहुत सारे लेक्चर मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट बनी रखी है, जिसको चाहे उसको देख सकते हैं। अनटू दिस लास्ट की जो लर्निंग है ये महात्मा गांधी जी ने कहाँ से ली, तो मैं आपको बता दूं कि महात्मा गांधी जी की जो फिलॉसफी थी उसके पीछे जो है कई लोग जो है जिम्मेदार हैं, ठीक है। जैसे उनका जो पूरा आप देखते हो ना कि ये जो है गांधी की फिलॉसफी में है, वो गांधी की फिलॉसफी से है, तो इसके पीछे जो है बहुत सारे जो उन्होंने राइटर पढ़े हैं, ठीक है, जो लोग हैं वो इनके पीछे जिम्मेदार हैं, ठीक है, टॉलस्टॉय वगैरह। तो रीजन जो है ऊषा मेहता ये जो है किससे संबंधित हैं, तो ये जो है रेडियो वगैरह जो होती थी ना, तो उसका जो है मतलब जो है रेडियो पे काम करती थी। क्विट इंडिया मूवमेंट की 2011 में क्वेश्चन, 2012 में लाहौर सेशन से क्वेश्चन 1929 का, 2012 में जो है महात्मा गांधी जो भूख हड़ताल करते हैं 1932 में उसके पे क्वेश्चन, 2012 में BR अम्बेडकर के ऊपर क्वेश्चन,
2012 में रॉयल एक्ट के ऊपर क्वेश्चन, 2012 में नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस के ऊपर क्वेश्चन रिपीट है, मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट है। 2012 में सेंटर स्टेट के बीच जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है उससे रिलेटेड क्वेश्चन, अभी ये 2023 में रिपीट भी हुआ तो क्वेश्चन यही डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर वाला सब रिपीट होता है। ब्रह्म समाज 2012 आचार्य केशव चंद्र सेन स्प्लिट हुआ, उन्होंने अपना बना लिया, कैदो रिपीट नहीं हुआ क्वेश्चन। 2013 में एनी बेसेंट होम रूल लीग इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट, थियोसॉफिकल सोसाइटी से एनी बेसेंट संबंधित नहीं है। क्विट इंडिया मूवमेंट 2013 में, तिभंगा से पीजेंट जो है मूवमेंट क्या था बंगाल में, तिभंगा, तो उसमें यह था कि 50-50% जो पहले शेयरिंग होता था उसमें कहा कि अब 50-50 नहीं 2/3 जो है यानी कि 2/3 हिस्सा जो मतलब जिसका है फसल वो रखेगा और 1/3 वगैरह जो है जिनका मतलब ले कोई दिक्कत नहीं, ये तिभंगा सिस्टम था। 2014 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो है 1929 का सेशन के रूप में पूछा गया। 2014 में रेड क्लिफ कमेटी से पूछा गया। रेड क्लिफ पता नहीं कौन पागल हुआ था, चला आया, उसने जो है लाइन खींच दी और बंटवारा कर दिया। और उसका रण ऑफ कच्छ वाला जो मामला है अभी भी पेंडिंग पड़ा हुआ है, इंटरनेशनल कोर्ट में हो सकता चला जाए। शिमला समझौता 1972 हालांकि रहने रहेगा। गदर पार्टी 2014 में पूछा है पार्टीशन ऑफ बंगाल को लेकर के, साल्ट ला ब्रेक करने को लेकर 2015 में क्वेश्चन। फर्स्ट वुमेन एंड मुस्लिम प्रेसिडेंट जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की, 2015 में क्वेश्चन पूछा है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का लक्ष्य क्या था, 2015 में क्वेश्चन पूछा है। दादा भाई नौरोजी को लेकर के कितनी बार पूछा है कि आदमी को। रॉलेट सत्याग्रह को लेकर 2015 में क्वेश्चन, 2015 में पूछा गया है कि मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट क्यों इमर्ज हुए, रिपीटेड। 2016 में सूरत स्प्लिट को लेकर के, 2016 में स्वदेशी और बाइकआउट को लेकर के, 2016 में कलकत्ता से, 2016 में सर स्टैफर्ड क्रिप्स को लेकर के, 2016 में कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी से लेकर के, और टैबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन ये किसने लिखी, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, इससे संबंधित कौन है, सत्यशोधक समाज 2016। अब हम 2017 के क्वेश्चन पे आ चुके हैं। 2017 में पूछा राधा कांता देव के ऊपर, गजलू नचमी नरसू SD बनर्जी। 2017 में पूछा इंडियन म्यूटिनी को लेकर के, क्विट इंडिया मूवमेंट सेकंड राउंड टेबल को लेकर के। 2017 में बटलर कमेटी रिपीटेड क्वेश्चन। 2018 में स्वराज सभा, 2018 में फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्टेड कम्युनिस्ट पार्टी जो है ये कब आई, क्रोनोलॉजी वाला क्वेश्चन था। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो बन गई 1955 में, एयर इंडिया नेशनलाइज 1953 में हुई थी, गोवा जो है स्टेट कब बन गया 1987 में शायद बन गया, इंडिपेंडेंट हो गया। हिंद मजदूर सभा जो है, हिंद मजदूर सभा 2018 क्वेश्चन। संथाल अपराइजिंग जो है ये संथाल अपराइजिंग से क्वेश्चन 2018 में, ये वही है बंकिम चंद्र चटर्जी वाले संबंधित है, वंदे मातरम संबंधित है, अभी था भी न्यूज में। चंपारण सत्याग्रह से 2018 में क्वेश्चन। फिर 2018 में क्वेश्चन है आर्य समाज से, नील दर्पण से, आनंद मठ से, सत्येंद्रनाथ टैगोर से। 2019 में क्वेश्चन महात्मा गांधी, स्वामी सहजानंद, EV रामास्वामी से 2025 में भी पूछा है, 2019 में पूछा था। 2019 में पूछा है स्वदेशी मूवमेंट से लेकर। 2019 में पूछा है तेज बहादुर सप्रू, KC नियोगी, PC जोशी, इनकी क्या पोजीशन थी। 2019 में पूछा है लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने जो है उनसे पूछा है। 2019 में लैंड रिफॉर्म को लेकर पूछा है। 2020 में उल गुलान या ग्रेट ट्यूमिट से लेकर क्वेश्चन पूछा है। 2020 में इंडिगो रिवोल्ट, इंडिगो कल्टीवेशन से पूछा है क्यों डिक्लाइन हो गई, कारण क्या था। रानी लक्ष्मीबाई जो है उनसे क्वेश्चन पूछा है। दरअसल ये रानी लक्ष्मीबाई 1884 में जो है रिवोल्ट हुआ था, ठीक है, वो तो पहले मर चुकी थी, ये दरअसल 1884 की घटना है, 2020 में क्वेश्चन पूछा है, ये दूसरा है मामला। मदन पल्ले जो आंध्र प्रदेश में है वहीं पे जो है इंग्लिश में ट्रांसलेशन रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है किया था। 2021 में पूछा है प्रेम कुमार सहगल से, गुरबख्श सिंह और शाहनवाज खान से। 2021 में पूछा है मदन पल्ले। 2021 में पूछा है निजामत ऑफ हरकट, तो निजामत ऑफ हरकट जो है ये किससे अलग हुए थे, तो निजामत ऑफ हरकट जो है ये अलग हुए थे हैदराबाद से। मैसूर किससे अलग हुआ था, तो मैसूर जो है वो क्या विजयनगरा से अलग हुआ था। और जो रोहिलखंड है वो कहाँ से निकला, तो रोहिलखंड जो है वो मुगलों से निकला। 2021 में क्वेश्चन पूछा है क्विट इंडिया मूवमेंट से, ठीक है, और 2021 में जो है पूछा है। 2022 में पूछा है क्रिप्स मिशन से, 2022 में पूछा है गदर पार्टी से एसोसिएटेड लोग, 2023 में पूछा है नेशनल हैंडलूम डे, स्वदेशी मूवमेंट,
दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 7 अगस्त जो है ना, उसको नेशनल हैंडलूम डे के रूप में मनाते हैं, क्योंकि उस दिन जो है स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था, जो लॉर्ड कर्जन के बाद जब वो स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो मतलब लोगों ने जो है स्वदेशी पे ध्यान दिया, कर चरखा कातना वगैरह, तो उसी लिए जो है उसको मनाते हैं। 2024 के क्वेश्चन की बात करें तो कॉर्नवालिस का रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम, कॉर्नवालिस आपको पता है कि उसने जो है पूरा एकदम सिस्टम दिया था रेवेन्यू कलेक्शन का। 2024 में केडीआर से पूछा है, कृष्णदेवराय से। ठीक है, तो कृष्णदेवराय ने जो है भटकल, ये पुर्तगीज को दे दिया था भटकाल। ठीक है, पुर्तगीज को क्यों दे दिया था? ताकि जो है वो सुरक्षा हमारी कर सकें, घोड़े वहाँ से सप्लाई वगैरह जो है होती रहे, केडीआर ने इसीलिए दे दिया था भटकाल। फिर उसके बाद जो है 2025 में क्वेश्चन पूछा है ईवी रामास्वामी से, BR अम्बेडकर से, भास्कर राव जाधव से, दिनकर राव जावलकर। 2025 में क्वेश्चन पूछा है पूना पैक्ट से। अब बताओ, ये पूना पैक्ट तो इतिहास में पूछा है, अब 2025 के क्वेश्चन की बात कर लो, देखें कहाँ से नया पूछा है। 2025 में क्वेश्चन है ईवी रामास्वामी, BR अम्बेडकर, भास्कर राव जाधव और दिनकर राव जावलकर। देखो ये जो 2 नाम है ना, ये नए नाम पूछे हैं 2025 में, भास्कर राव जाधव, दिनकर राव जावलकर। बाकी 2 नाम क्वेश्चन में तो नामे जाने हुए थे, एक ईवी रामास्वामी और BR अम्बेडकर। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट को लेकर के था वो, कि जो ये क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट है PYQ से। फिर 2025 में पूना पैक्ट से पूछा है, देखो भैया ये भी पुराना क्वेश्चन है। 2025 में पूछा है कि चौरा चौरी जो कांड था उसका जो है वकील कौन था? तो मदन मोहन मालवीय और कृष्णकांत थे। ठीक है, तो चौरा चौरी बहुत पहले से पूछा था, लेकिन पहली बार जो है नया तरीका पूछा है वकील से। फिर सिटीजन जो है मेरा धर्म है, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के दौरान महात्मा गांधी ने कहा था। 2025 में पूछा है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से लेकर के। 2025 में 2 क्वेश्चन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से पूछे हैं, एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से पूछे हैं, नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम से पूछे हैं। मतलब किस प्रकार की चीज़ों को जो है बायकाट और जो है असहयोग दिया जा रहा था, कोऑपरेट नहीं किया जा रहा था, तो उसके बारे में डिटेल में आपको पता होना चाहिए। 2025 में पूछा था राजा राम मोहन राय को लेकर के, तो राजा राम मोहन राय ने जो है वो कहा था वेदों की ओर वेदों की ओर लौटो, जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। और राजा राम मोहन राय जो है उनको हम RRR करके जो है मतलब उसमें कहते हैं, उनकी जो है बुकें वगैरह जो है आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद जो है 1995 में पूछा है हुगली से लेकर के। हुगली आपको पता है कि नदी है, वेस्ट बंगाल की जो है वहीं पे बहती है, और जो ये गंगा होती है इसी के नाम बदलते रहते हैं। उसके बाद जो है अब देखो ये इंडिया का जितना भी था वो सब मैंने क्लियर कर दिया, बचा है मतलब ब्रिटिशर्स का। ठीक है, अब मैं अंग्रेज़ों का पढ़ूंगा, तो अंग्रेज़ों के बारे में देखो क्या पूछा है। ठीक है, ये प्रीलिम्स के क्वेश्चन है। ठीक है, बस ये लास्ट है, और 1995 से लेकर के अब 2025 तक हम ये देखो इंडिया की तरफ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए इन कंपेरिजन टू ब्रिटिशर साइड। ब्रिटिशर की साइड से अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन उतने नहीं हैं जितने इंडिया के बारे में आपको पता होने चाहिए। ठीक है, और जो है मेंस का अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स की तरफ से देखो हमारे 1.5 पेज में ख़त्म हो जा रहे हैं, लेकिन इंडिया की तरफ से जो है 3 पेज से ज़्यादा मेरे क्वेश्चन थे। ठीक है, फिर देखो क्या, अब ब्रिटिश की बात कर लेते हैं कि ब्रिटिश की ओर से क्या पूछा गया है। देखो यहाँ पे देखो ब्रिटिश की तरफ से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मतलब जो फैक्ट्री बनाई गई हैं। ठीक है, तो पुर्तगीज़ सबसे पहले आए, उसके बाद जो है डच आए, उसके बाद जो है इंग्लिश आए। ठीक है, उसके बाद जो है डेनिश आए, फिर उसके बाद जो है फ्रेंच आए। तो सबसे पहले जो आता रहे भारत को जो है लूटते चले गए। उसके बाद जो आप ये देख लीजिए कि कहाँ पे उन्होंने जो है फैक्ट्री बनाई, किसने किसको मार करके भगाया, किसने किस पे कब्जा किया, ये सब जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब पहले बात कर लेते हैं कि हुगली में जो है पहली जो है कि इसने फैक्ट्री बनाई थी। तो आप बताइए फ्रेंच ने बनाई कि पुर्तगीज ने बनाई, डेनिश ने बनाई, फिर ब्रिटिशर्स ने बनाई, किसने बनाई? 1996 में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि हिंदू कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता और एडम्स रिपोर्ट, वुड्स डिस्पैच, इसकी क्रोनोलॉजी पूछी थी कि सबसे पहले क्या हुआ था। देखिए यूनिवर्सिटी कॉलेज वगैरह और जितने भी जो है एजुकेशन के रिलेटेड जो भी काम किए हैं, ठीक है, वो सारे आपको अच्छे से पता होने चाहिए। खासकर जैसे वुड्स डिस्पैच में जो है क्या लिखा था, जिसको मैग्ना कार्टा ऑफ द इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम कहा जाता है। अनार्कियल और रिवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट, ये किसको कहा जाता है? तो ये रॉलेट एक्ट को ये कहा जाता है। और जब भी कोई भी वर्ल्ड वार शुरू होता था उसके पहले जो है एक्ट पारित कर दिया जाता था, जिसको कहा जाता है डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट, दैट इज पास्ड बिफोर वर्ल्ड वार सेकेंड एंड द बिफोर सेकेंड वर्ल्ड वार। 1996 में क्वेश्चन पूछा हुआ है रॉबर्ट क्लाइव। ड्यूप्लेक्स आपको पता है कि जो है फ्रेंच का था, इसको बहुत मज़ा आता था जब प्रिंसली स्टेट लड़ते थे तो उसमें जो है मसाला मारने ही जाता था और बढ़िया लूट राट के चला आता था। अल्बुकर्क जो है ये पुर्तगीज का संबंधित है, आपको पता होना चाहिए। डुप्लेक्स, वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ? बैटल ऑफ बांडीवास कब हुई? ये फ्रेंच से हुई थी। बैटल ऑफ बक्सर जो है 1764 में हुआ था, जिसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा के जो रेवेन्यू राइट्स है वो मिल गए थे ब्रिटिशर्स को। और चिलियाँ वाला जो लड़ाई कब हुई थी? तो चिलियाँ वाला लड़ाई जो है ये पंजाबियों के साथ हुई थी। ठीक है, सिखों के साथ हुई थी। सेकेंड शायद एंग्लो सिख वार इसको कहा जाता है। बैटल ऑफ खरदा
ये कहाँ हुई थी? बैटल ऑफ सराय घाट, ये आप जो है आपको पता होगा कि ट्राइबल्स के साथ जो है हुई थी मुगलों की। उसके बाद जो है हम बात करें 1996 में क्वेश्चन पूछा गया है, अभिनव भारत सोसाइटी, अनुशीलन समिति, गदर पार्टी, स्वराज पार्टी। देखो गदर पार्टी जो है वो सैन फ्रांसिस्को विदेश से संबंधित है, लेकिन वो इंडिया की है, लाला हरदयाल, ठीक है। स्वराज पार्टी, ये देखो पुराने क्वेश्चन है। 1997 में देखो पूछा हुआ है, वुड्स एजुकेशन डिस्पैच, मैकाले माइन्यूट एजुकेशन, सर्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट क्या थी, इंडियन एजुकेशन हंटर कमीशन, इनकी क्रोनोलॉजी पूछी कि पहले हुआ क्या। सप्रेशन और ठग, यानी कि ठगों का देखो बहुत बोलबाला रहता था उस समय बेंटिक के समय में, ठीक है। विलियम बेंटिक के समय में क्या था कि कैप्टन स्लीमैन ने जो है ये ठगों का जो है उपचार किया था उस समय पे, ठीक है। उसके बाद 1998 में जो है साइमन कमीशन से क्वेश्चन पूछा गया है। 1998 में जो है कांग्रेस को टोटरिंग किसने कहा था? कांग्रेस को जो है कहा था कि कांग्रेस बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी और हम शांति का प्रयास कर रहे हैं, लॉर्ड कर्जन ने कहा था। देखिए इस प्रकार के स्टेटमेंट अक्सर यूपीएससी पूछती रही है कि ये किसने कहा था। शायद मेरे सामने तो 3 बार पूछा है। लॉर्ड माउंटबेटन जो है इंडिया में आया था तो किस इंटेंशन के साथ आया था? वो बंटवारा करने नहीं आया था, लेकिन बंटवारे का दिमाग उसके बाद में दिमाग में घूमा कि ये लोग तो लड़ ही रहे हैं तो मसाला हम भी मार लें बीच में। 1998 में क्वेश्चन पूछा था, एजुकेशन कंपलसरी बिल जो है लाया गया था पहली बार 1998 में क्वेश्चन पूछा गया है, कब लाया गया था? 1999 में जो है क्वेश्चन पूछा हुआ है ईयर से रिलेटेड कि ये बैटल कब हुई, जैसे फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वार, फर्स्ट एंग्लो अफगान वार, फर्स्ट एंग्लो मराठा वार, सेकंड एंग्लो मैसूर वार। फॉरवर्ड पॉलिसी किसकी थी? फॉरवर्ड पॉलिसी का मतलब होता है कि खुद लड़ने जाओ। जैसे जब जो है नेपोलियन बोनापार्ट जब जो है कब्जा करने आ रहा था इधर जो है मतलब जो है वो उधर से कॉन्टिनेंटल सिस्टम जो उसने स्टार्ट किया था पूरा जो है, जब नेपोलियन बोनापार्ट जो है बैटल ऑफ वाटरलू में, हालांकि वो हराया गया था 1815 में, लेकिन सब पूरा अंग्रेज समाज में जो है पूरा खौफ बैठा हुआ था कि जो है नेपोलियन आ रहा है फ्रांस की ओर से, ठीक है। तो सब में जो है एकदम तपाई का माहौल था। अंग्रेजों ने सोचा क्यों ना जो है हम सबसे पहले कब्जा कर लें जाकर के, चलो आगे जो है झंडा गाड़े जाकर के। तो इसको कहते हैं फॉरवर्ड पॉलिसी, मतलब खुद ही जो है जा रहे हो, आ बैल मुझे मार। तो फाइनली ये गए अफगानिस्तान में, ठीक है, वहाँ पे मार कूच काच के इनको भगाया गया, क्योंकि अफगानिस्तान में आज तक कोई रुका ही नहीं है, ठीक है। चाहे आप अमेरिका की बात कर लो, चाहे आप जो है कोई भी आज तक ले लो, अफगानिस्तान पता नहीं, मतलब कहा जाता है उसके बारे में मजाक में कहा जाता है कि ईश्वर ने पूरी दुनिया को बनाया तो अच्छा जो बनाया वो अमेरिका को बनाया, वो स्वर्ग बना दिया, और जो बचा हुआ जो नहीं कहते हैं कि मतलब जब चीज़ बनने के बाद मसाला रह जाता है तो वैसे मतलब व्यक्ति अपने हाथों को जो है उलझार देता है, ठीक है। ऐसे ही ईश्वर ने जब पूरे धरती बनाने के बाद जो हाथों से बचा हुआ जो मसाला जहाँ पे उलझारा, वो जगह का नाम अफगानिस्तान है, ठीक है। जहाँ पे मतलब जो है, मतलब मैं मजाक में ही बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आगे बात करते हैं। तो फॉरवर्ड पॉलिसी हो गई। 1999 में जो है केप्ट ब्रिटिश फ्लैग हाई वेन नेपोलियन। देखो ब्रिटिश फ्लैग जो है ये लॉर्ड वेलेजली की पॉलिसी थी, ठीक है। ये जो है मतलब एकदम पहले से डरा हुआ था कि आ रहे हैं तो चलो जो है झंडा पहले अपने फतवा जारी कर दें चले के, ठीक है। तो ये सब 1999 में देखो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि डेवलपमेंट इंडस्ट्री की इंडिया के समय में क्या नहीं हुई। देखो उन्होंने जो है हमारा जो सिस्टम था पूरा बर्बाद करके धर दिया, ठीक है। क्योंकि उनका लक्ष्य जो है इंडिया में डेवलपमेंट करना नहीं था, उनका लक्ष्य था इंडिया को लूट फाट करके जो है बराबर करना। रेल चलाई अपने फायदे के लिए, जितने काम किए सब अपने फायदे के लिए किए, और इंडिया की जो हैंडक्राफ्ट इंडस्ट्री थी उसको जो है पूरा तार कर दिया। इंडिया में जितनी भी जो फसल वगैरह थी, ठीक है, इंडिगो जो है ब्लैक कल्टीवेशन जो है उन्होंने स्टार्ट किया। सब मतलब जो है वो लूटना चाहते थे, कुल मिलाकर के सिंपल सी बात ये थी, कॉलोनियल था, ठीक है। इसलिए लूटना क्यों चाहते थे? लूटना जो है अगर आप इसका इतिहास उठा करके आप देखोगे तो जो है अगर आप यूएसएसआर में चले जाओ, ठीक है, यूएसएसआर में अगर आप जाओ तो वहाँ पे जो है स्टालिन, ठीक है, एक समय पे थे। उससे पहले जो है आप हमें बताइए कौन थे। तो उन्होंने जो है वहाँ पे बताया हुआ है कि दरअसल जो है इसको वर्ल्ड इम्पीरियलिज्म कहते हैं, ठीक है। अब ये थोड़ा सा जो है अगर आप मार्क्सिस्ट विचारधारा से पढ़ोगे तो वहाँ पे अलग इसके कंक्लूजन निकलेंगे, क्योंकि बाहर से पैसा जब तक देश में नहीं आएगा तब तक जो ऐसा नहीं होगा कि रिवॉल्यूशन जो है ब्रिटिश में हो जाएगी। तो बाहर जो है ये कॉलोनी थी, वहाँ पे जो है लेबर को जो है अच्छे से बेनिफिट पहुँचाया जा रहा था ताकि देश के अंदर के लेबर जो है कुछ विद्रोह ना करें। ये जो है थ्योरी है जो कि जो है कही जाती है यूएसएसआर में, ठीक है। और सन 2000 में क्वेश्चन लॉर्ड लिलिथगो से लेकर के पूछा गया है, ठीक है। और लॉर्ड लिलिथगो आपको पता है कि अगस्त मूवमेंट 1942 से लेकर के जागीरदारी, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी सिस्टम, जमींदारी सिस्टम, ये सब क्या था आपको पता होना चाहिए। बाल्कन प्लान जो है वो किसका दिमाग का उपज है? बाल्कन प्लान, ठीक है। तो बाल्कन प्लान। उसके बाद जो है सन 2000 में क्वेश्चन पूछा था कि लास्ट मेजर एक्सटेंशन ब्रिटिशर्स के द्वारा क्या थी, मतलब लास्ट जो है क्या मतलब जो है मतलब जो है ब्रिटिशर्स ने। तो मैं आपको बता दूं कि बर्मा जो था ना, म्यांमार, तो म्यांमार को कब्जाया गया था, वो सबसे आखिरी बार डफरिन ने कब्जाया था, ठीक है। डफरिन ने म्यांमार को जो है जो पकड़ा था ना वो लास्ट था। हंटर कमीशन जो है कायली बनी थी। 2001 में क्वेश्चन पूछा है कि इंडियन रूलर्स फॉरेन में जो है किसने बनाया था, मतलब एम्बेसी किसकी थी? तो टीपू सुल्तान और जो है हैदर अली में से किसी की होगी।
उसके बाद जो है ट्राइब्स जो थी, जनजाति लोग थे, वो ब्रिटिशर्स के साथ कांटेक्ट में सबसे पहले किसने जो है सहमति दर्ज की? वो जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थी ना, उसमें अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले जो है किसने जो है हाथ बढ़ा करके कहा कि चलो प्रभु मैं जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, मतलब उसमें जो है राजी बाजी हो गए। ठीक है, तो ये ट्राइब्स में से जो है आपको पता होना चाहिए। उसके बाद रियल इंटेंशन जो है प्रिंसली स्टेट की जो है ये आपको पता चल गया। तो जो है ये 1935 में ही बता दिया गया था कि जो इंडिपेंडेंट मतलब जो है फेडरेशन के बारे में 1935 में ही बात हो गई थी। फिर सन 2002 में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 1875 में जो पिटीशन था हाउस ऑफ कॉमन्स का सबमिट किया गया था। फिर 2003 में पूछा है पुर्तगीज, गोवा, इंग्लिश, मसूलीपट्टनम, उड़ीसा, फ्रेंच ड्यूप्लेक्स। 2003 में पूछा है डच की फर्स्ट फैक्ट्री क्या थी। फिर 2003 में पूछा है क्रिप्स मिशन को लेकर के। 2004 में पूछा है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, अहमद शाह अब्दाली, इब्राहिम लोदी, टीपू सुल्तान, थर्ड मैंग्लो मैसूर वार, मीर जाफर, नवाब सिराजुद्दौला। मतलब कुल मिलाकर के थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो आपको पता है कि मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुई थी। ठीक है, उसके पीछे कारण था कि जो मराठा थे उन्होंने छेड़ दिया था पंजाब में अहमद शाह अब्दाली के जो बेटा था उसको छेड़ दिया था, इसलिए अहमद शाह अब्दाली ने 1961 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ। ठीक है बेटा, यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री चल रही है और तुम्हें जो है पीडब्ल्यू का बैच लेने की पड़ी हुई है। ठीक है, मैं किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के बैच एच का जो है इससे मेरा कोई ताल्लुक है ही नहीं, और ना मैं कभी किसी को पर्सनली रिकमेंड करता हूँ। डोंट आस्क मी अगेन। और चैनल को विजिट करें, उस पर जो है पढ़ने का कंटेंट देखना हो तो देखो, अदरवाइज जो है आप लेफ्ट कर सकते हो, यू आर फ्री नाउ। 2004 में क्वेश्चन पूछा हुआ है फर्स्ट एंग्लो मराठा वार, थर्ड मैसूर वार, फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वार, सेकंड सिख वार। फिर क्रोनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए कि सबसे पहले किसको कब्जाया था, झांसी को कि संबलपुर को, सतारा को, किसको। वायसराय की क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए कि सबसे पहले वायसराय का पूरा क्रम पता होना चाहिए। 2004 में ही क्वेश्चन पूछा हुआ है क्रोनोलॉजी से। पिट्स इंडिया एक्ट कब आया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स 1848 की, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है कब आया, ये जो है लॉर्ड रिपन के समय पे आया। इल्बर्ट बिल क्या था, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी क्या थी, उसमें दरअसल जो है इंडिया के जो डीएम थे, ठीक है, या इंडिया के जो जजेस थे, उनको ये राइट दे दिया गया था कि आप जो है अब ब्रिटिशर्स को लेकर को जो है उनको भी फैसला सुना सकते हो। तो इससे जो है वाइट लोगों की जो रेसिज्म सुपीरियरिटी की जो कॉम्प्लेक्स था वो भड़क गया, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी जो है वो हो गई। इल्बर्ट बिल जो है एक म्यूजियम भी है जयपुर में। डच और कोची को लेकर के आपको पता होना चाहिए, 2005 में क्वेश्चन है। फर्स्ट राउंड टेबल, पूना पैक्ट, थर्ड राउंड टेबल, ये 2005 में क्वेश्चन पूछा है। 2006 में क्वेश्चन पूछा है गवर्नर जनरल कौन था 1857 के समय, लॉर्ड कैनिंग थे। 2006 में क्वेश्चन जलियांवाला बाग हत्याकांड से पूछा है। ठीक है, 2006 में पूछा है ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन फैक्ट्री बनाने की किसने दी थी 1613 में, तो वो जो है जहांगीर ने दी थी। सबसे पहले जो है थॉमस रो और वगैरह एक और कोई आया था पगलेट। 2007 में क्वेश्चन पूछा है फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट कब आया था। फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट, देखो फर्स्ट फैक्ट्री जो एक्ट था वो शायद जो है जो फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट था, ठीक है, वो बच्चों जो 7 साल से कम की उम्र के बच्चे थे उनको जो है निषिद्ध कर दिया गया था कि वो काम ना करें, और जो 12 साल के ऊपर के 12 साल की उम्र के बच्चे हैं, ठीक है, उनको रेगुलेट करने के लिए जो है वो सेकंड फैक्ट्री एक्ट लाया गया था, जो कि 10-12 साल बाद लाया गया था, और ये 1880-90 दशक की बात है। लास्ट जो है भारत को छोड़ करके कौन गए थे लास्ट बार, मतलब सबसे अंत में 2007 में क्वेश्चन पूछा गया है बेबल प्लान से। 2007 में ही पूछा गया है कि पहली बार जो है कंस्ट्रक्ट ब्रिटिशर्स ने क्या किया था पहली बार, तो सेंट डेविड क्या था, सेंट डेविड, सेंट जॉर्ज, फोर्ट विलियम, सेंट एंजेलो, किसको। रॉबर्ट क्लाइव विलियम बेंटिक के बारे में पता होना चाहिए। 2007 में क्वेश्चन पूछा हुआ है मिस गवर्नेंस के नाम पे जो है किसका राज्य को हड़पा था, तो ये अवध का राज्य शायद जो है मिस गवर्नेंस के नाम पे हड़पा गया था। ठीक है, सभी जो है 2008 में बात करें तो जो है 2008 में क्वेश्चन पूछा है वायसराय रॉलेट एक्ट से रिलेटेड फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन जो है वो किसके किसके बीच में जो है बिछाई गई थी, फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन। ठीक है, तो फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन से आपको पता होना चाहिए। इल्बर्ट बिल 1883 में आया था, ठीक है, और बेटा हमें भी पता है, ठीक है, पता नहीं कहाँ सो रहे हो। अब कोई बोल रहा है कि ब्रिटिशर्स, मतलब मुझे ब्रिटिशर्स बोलना नहीं आता। ज्ञान अच्छा देने वाले 2-4 जरूर जो है उसमें पैदा हो जाएंगे। हिंदू कॉलेज जो है कलकत्ता में, ठीक है, वो किसने मतलब उसका योगदान है, कौन व्यक्ति उसके पीछे है। प्राइम मिनिस्टर ने जो है
क्रिप्स मिशन किसने भेजा था, कौन प्राइम मिनिस्टर था, ठीक है, तो लॉर्ड चर्चिल थे, ठीक है, विंस्टन चर्चिल थे। और विंस्टन चर्चिल जो है उनका एक फेमस कोट है, वो मैं आपको बता दूं कि उन्होंने कहा था कि डेमोक्रेसी इज़ नॉट द बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि डेमोक्रेसी जो है वो बेस्ट फॉर्म गवर्नमेंट की नहीं है, लेकिन ये भी तय है कि उससे बेहतर अभी तक कोई मिला भी नहीं है, ठीक है। तो ये लॉर्ड चर्चिल का जो है जो विंस्टन चर्चिल हैं, ठीक है, विंस्टन चर्चिल का जो है फेमस कोट है, ये आपको पता होना चाहिए उनका डेमोक्रेसी को लेकर के, और मुझे भी कहीं ना कहीं तक सही लगता है, ठीक है। और चर्चिल और रूजवेल्ट के बीच में अटलांटिक चार्टर एक डील हुई थी, उसको भी जो है आप पढ़ लीजिएगा। और आगे बात करते हैं। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो है वाइट पेपर तैयार हो गया, तो 2009 में पूछा गया है, और 2009 में जो है रॉलेट एक्ट को लेकर पूछा गया, 2009 में क्रिप्स प्रपोजल को लेकर के, 2009 में सूरत फैक्ट्री जो है परमिशन इंग्लिश को किसने दी, 2010 में लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की पावर को कम कर दिया। लॉर्ड कॉर्नवालिस आया इसी मूड में था। 1786 का पिट्स इंडिया एक्ट अगर आप देखोगे, और जो है नहीं, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 एंड द एक्ट ऑफ 1786। लॉर्ड कॉर्नवालिस लैंड सेटलमेंट क्या था, 2010 में पूछा है। साइमन कमीशन की रिकमेंडेशन 2010 में जो है पूछा है कि सिविल CCS कॉवेनेंट सिविल सर्विस किसने स्टार्ट की थी, तो वारन हेस्टिंग्स। और पुडुचेरी जो है पहली बार किसके द्वारा जो है किसने कब्जाया था पुडुचेरी को, पुडुचेरी जो भी कह लो, इंट्रोड्यूस बाई इंग्लिश इनटू इंडिया। इंग्लिश में जो है देखो ये एक जो है एक 2012 में ये क्वेश्चन जो शुरू हुआ था ना कि इंग्लिश भारत में क्या लाए, न्यू वर्ल्ड, ओल्ड वर्ल्ड, कोलंबियन एक्सचेंज, मतलब ये जो है आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन दोस्तों 2012 में पहली बार पूछा गया था, और 2025 में भी पूछा है, 2025 में भी पूछा है यही 2012 वाला क्वेश्चन। क्या न्यू वर्ल्ड देखो जो है उसको अमेरिका कहते हैं, वो वहाँ से जो आया है वो टोबैको, कोकोआ, रबड़, पोटैटो, टमाटो, मेज, चिली, पाइनएप्पल, ग्राउंडनट। जो ओल्ड वर्ल्ड है जिसको अफ्रो यूरेशियन कहते हैं, वहाँ पे वीट, राइस, शुगर केन, कॉफ़ी, कॉटन, टी। 2012 क्वेश्चन है। एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी क्या थी, अभी मैं बता चुका हूँ। 2013 में साइमन कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, 2013 में साइमन कमीशन। 2014 में क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, प्रोक्लेमेशन, ठीक है, 1858 में जो महारानी विक्टोरिया ने जारी किया था। 2017 में क्वेश्चन पूछा है रैयतवाड़ी सेटलमेंट किसके द्वारा जो है इंट्रोड्यूस किया गया था, रैयतवाड़ी सेटलमेंट, ठीक है, तो रैयतवाड़ी आपको पता होना चाहिए। तो ये मुनरो और रीड के द्वारा किया गया था रैयतवाड़ी, और इसमें जो है किसी भी प्रकार का रिवेन्यू पेमेंट जो होता था उसमें छूट नहीं दिया गया था, ठीक है, ऑटोमेटिक छूट नहीं दिया गया था। परमानेंट सेटलमेंट जो है 1793 में जो इंट्रोड्यूस किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, और इसमें एक सनसेट क्लॉज था, ठीक है। सनसेट क्लॉज का मतलब पेमेंट तो बेटा करना ही पड़ेगा। नो ऑफिशियल जो है उसमें कोई जमींदार को जो है चेक करने वाला जमींदार के ऊपर लगाम रखने वाला कोई नहीं था उसमें। फिर एक पुटकुट सिस्टम था, पुटकुट सिस्टम जो है ये अगर हम बात करें तो ये मेथड है फील्ड असेसमेंट की, फील्ड का जो है आकलन करने की, ठीक है, और ये जो है एक हॉलमार्क रैयतवाड़ी सिस्टम का ही है, ठीक है। इसमें डायरेक्ट सेटलमेंट जो है इंडिविजुअल कल्टीवेटर के साथ होती है पुटकुट सिस्टम में। पुटकुट मालवाड़ी जो सिस्टम था वो परमानेंट सेटलमेंट नहीं थी, ठीक है। ये नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में जो है 1822 में हार्ट मैकेंजी ने जो इंट्रोड्यूस किया था, और इसको बाद में जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1833 में इसको रिफाइन किया। रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें जो है पे करने की रिवेन्यू की वो शेयर की जाती थी पूरे इंटायर विलेज कम्युनिटी के द्वारा, ये बात आपको पता होनी चाहिए। फिर लॉर्ड माउंटबेटन ने जो है आगे अगर हम बात करें तो जो है कहाँ पे गए, देखो रैयतवाड़ी से 2017 में क्वेश्चन पूछा है। फैक्ट्री एक्ट 1881, एनएम लोखंडे जो है आपको पता होना चाहिए, तो एनएम लोखंडे जो है फादर माने जाते हैं भारत में ट्रेड यूनियन मूवमेंट के इंडिया में। फिर 2017 में क्वेश्चन ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929 से पूछा है, तो ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929 जो है मैं आपको बताऊं तो वो उसने जो है सिस्टम ऑफ ट्राइब्यूनल जो है इस्टेब्लिश किया था, सिस्टम ऑफ ट्राइब्यूनल, ठीक है, और सिस्टम ऑफ ट्राइब्यूनल था, ठीक है। और कुछ पे बैन लगाया था, बैन कहाँ पे लगाया, संस्कारी नहीं, 2018 में क्वेश्चन पूछा है संस्कृत कॉलेज बनारस, कलकत्ता मदरसा, फोर्ट विलियम से, इनके फाउंडर वगैरह पता कर लो। 2018 में पूछा है इंग्लिश एजुकेशन इंडिया में जो है कहाँ से कैसे, 2018 में पूछा है वुड्स डिस्पैच को लेकर के, 2018 में पूछा है सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस देखो क्या होता था, सब्सिडरी अलायंस अगर हम बात करें तो ये दोस्तों जो है लॉर्ड
सब्सिडी अलायंस का मतलब ये होता है था कि जैसे जो प्रिंसली स्टेट हैं उनको जो है हम फोर्स देंगे, ठीक है, देखो उनको फोर्स देंगे, पैसा उन्हीं से लेंगे सब्सिडी के रूप में कि हम उनके यहाँ पे फोर्स भेज रहे हैं, अपनी सेना रख रहे हैं, पैसा हमें दो, मतलब सेना हमारी है। और जब वो जो है पैसा किसी दिन नहीं दे पाएंगे तो फिर उनका जो है जो संपत्ति है या फिर जो उनकी टेरिटरी है उसको कब्जे लेंगे। तो ये सब्सिडी अलायंस था। मतलब कितना बढ़िया अलायंस बनाते थे सब्सिडी अलायंस, ठीक है। तो यही था सब्सिडी अलायंस। और आगे बात करते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है बंगाल से क्या एक्सपोर्ट करती थी, ये आपसे पूछा गया है। कब पूछा गया है? तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है 2018 में। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या जो है व्यापार करती थी? तो कॉटन, सिल्क, सल्पेट्टा, ओपियम। न्यू और ओल्ड वर्ल्ड को लेकर के फिर क्वेश्चन पूछ दिया 2019 में, है 2012 में पूछा, फिर 2019 में पूछा, फिर 2025 में भी पूछा है। क्या चाहिए? फिर भी ना समझ पाओ? PYQ देखो बेटा, समझ रहे हो, हर चीज़ रिपीट हो रही है। 2020 में पूछा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का इंडिया पे क्या इम्पैक्ट हुआ। फोर्ट विलियम कॉलेज जो है, फोर्ट विलियम कॉलेज चूँकि अब उसका नाम बदल चुका है, अभी 2025 में अभी रिसेंट में चर्चा में था, करंट अफेयर में ये था, फोर्ट विलियम जो है, ठीक है, उसका नाम बदल दिया है और शिवाजी महाराज जी से संबंधित कुछ है, ठीक है। और 2021 में क्वेश्चन पूछा है ईस्ट इंडिया कंपनी का कि फर्स्ट 17th सेंचुरी के क्वार्टर में ईस्ट इंडिया कंपनी का को क्या हो चुका था? तो बरोच हो चुका था, बरोच जगह। सेंट फ्रांसिस जेवियर जो है, मैं आपको बताऊं तो ये को फाउंडर थे सोसाइटी ऑफ जीसस के, और इनकी मृत्यु जो है वो चाइना में हुई थी, ना कि इंडिया में हुई थी। इनको गोवा लाया गया था, जहाँ पे जो है बनाया गया था बैसिलस ऑफ बॉम जेसस, ठीक है। 3 दिसंबर को जो है गोवा में सेलिब्रेट किया जाता है इनकी जो है जो मतलब जो है मृत्यु वाला जो होता है। 2022 में जो है क्वेश्चन पूछा गया है डच और गजपति रूलर के बीच में। गजपति रूलर आपने मेडिवल इंडिया में पढ़ा होगा, उन्हीं से जो है ये डच लोग जो है ले लेते हैं, ठीक है। और डच बाद में जो है चले भी जाते हैं इंग्लिश के साथ ट्रीटी कर करा करके कि हम भैया अपना उधर मामला रखेंगे, तुम इधर इंग्लिश रहो। फ्रेंच वाले अपना जो है अमेरिका तरफ उधर चले जाते हैं, डच जो है अपना उधर इंडोनेशिया उधर वाले चले जाते हैं, और सब जो है रास्ते के मामले आड़े जाते हैं। अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ये देखो दोबारा रिपीट हुआ है, ठीक है। तो गोवा जो है बीजापुर से मिला था इनको। ईस्ट इंडिया कंपनी मद्रास जो है वो विजयनगर से मिलता है उनको। ईस्ट इंडिया कंपनी को विजयनगर के वहाँ पे उस समय जो चल राजा थे, ठीक है, कोई उनका नाम अटपेटा है, तो उन्होंने जो है मद्रास को दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है। गोवा बीजापुर से मिला था अल्फांसो डी अल्बुकर्क को, और डच ने जो है गजपति रूलर से जो है लिया था उड़ीसा तरफ। बहादुर शाह, अब हमारे जो है लास्ट क्वेश्चन बचे हुए हैं और लगभग क्वेश्चन हमारे खत्म है। 2023 और 24-25 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं। बहादुर शाह जो गुजरात के थे, उन्होंने जो है दीव जो है पुर्तगीज को दिया था, ठीक है, दीव जो है पुर्तगीज को। KDR यानी कृष्ण देव राय, ये देखो रिपीटेड क्वेश्चन है, 2024 में पूछा है। भटकाल, कृष्ण देव राय ने भटकाल जो है पुर्तगीज को दिया था। फिर 2025 में वही क्वेश्चन फिर रिपीट है, न्यू वर्ल्ड ओल्ड वर्ल्ड, और ये तीसरी बार पूछा है, और फिर भी ना जो है तैयार करो तो फिर जो है गलती किसकी है। चलिए जो है आप क्वेश्चन हमारे सारे समाप्त हुए और मॉडर्न हिस्ट्री जो है आज की समाप्त होती हुई। मॉडर्न हिस्ट्री के PYQ हमने सारे कवर कर लिए हैं। आज लेक्चर नंबर 8 था, अब बस 2 लेक्चर हमारे और बचे हुए हैं। उसके बाद जो है हमारा ये प्रीलिम्स 2026 का जो लेक्चर है वो समाप्त हो जाएंगे। प्रीलिम्स के लिए PYQ, और मैंने पूरा जितना भी सब्जेक्ट होता है पूरा सिलेबस कवर किया है PYQ का, जो भी UPSC ने पूछा है। आज लेक्चर 8 था, कल लेक्चर 9 होगा इंडियन पॉलिटी का, और लेक्चर 10 होगा परसों जो होगा इंटरनेशनल रिलेशन का। धन्यवाद।